हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मानवा कॉल्ड ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। सो यार ये न्यू सीरीज है, सो मेक श्योर कि तुम लोग लास्ट तक देखना। तो यार चलो चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो 3 रास्ते हैं एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। करंटली मैं कुछ भूल चुका हूँ, पर एक चीज तो पक्की है, जो भी इसे पढ़ रहा है उसको पता है कि वो सरवाइव कैसे करेगा। 3 ways टू सर्वाइव इन अ ह्यूमन वर्ल्ड। हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिखता है फोन में चलाते हुए एंड हमें दिखता है उसके स्क्रीन पे दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड वो पैनिक होना शुरू कर जाता है एंड बोलते हैं क्या सही में यही एंड है ये नॉवल का। और फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डोगजा। तो ज्यादातर लोगों को यही बताता है कि मेरा नाम डोगजा है, पर बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि तो हमें पता चलता है कि डोगजा का मीनिंग होता है कोरिया में कि डोगजा मतलब अकेला सन, मतलब घर का अकेला बेटा। एंड वो ऐसे ही प्रेजेंट करने जाता है बहुत लोगों से, पर वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं कि ओ तो तू अकेला बेटा है अपने घर का। तो बोलता है मैं हूं, पर मैं ऐसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका नेम ही वैसा है एंड उसके नेम में ही पता चल जाता है कि वो अकेला बेटा है घर का, पर उसका इंटेंशन वो कभी रहता है नहीं। एंड फिर हमें पता चलता है उसका नाम डोगजा है, किम डोगजा। एम्प्लॉय है, वो अपना कार्ड दिखाता है एम्प्लॉय किम डोगजा। एंड हमें पता चलता है ये नाम उसके फादर ने दिया था ताकि वो अकेले भी स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाए, पर उसके फादर के नेमिंग सेंस की वजह से अभी तक वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है एंड लोनली है एंड अभी तक उसकी मैरिज हुई नहीं है। एंड इन शॉर्ट हमें पता चलता है डोगजा 28 ईयर्स का है, ग्रेजुएट हुआ है एक 3rd ईयर रूरल यूनिवर्सिटी में से एंड करंटली वर्क कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर एज अ मेजर कंपनी सब्सिडरी। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये अभी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी में काम कर रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है ईयरली बेसिस पे। एंड डोगजा की हॉबी है कि वो नॉवेल्स रीड करे एंड वो हमेशा रीड करता है जब वो घर जाते रहता है अपने काम से। पर आज कुछ अलग ही हो गया एंड हमें एक आवाज आती है तुझे वो फोन खींच लेगा अगर तू ऐसे उसको ताड़ते रहेगा। डोगजा ऊपर देख एंड फिर हमें एक ब्यूटीफुल वुमेन दिखती है। डोगजा हमें उसका इंट्रोडक्शन देता है, यू संघाओ फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड वो हेलो बोलता है उसको एंड बोलती है कि क्या तू अभी घर पे जा रहा है। एंड वो पूछता है हाँ तुम भी जा रही हो क्या। एंड फिर बाद में डोगजा के साइड में संघा बैठ जाती है एंड फिर वो बताती है कि वो लक्की थी क्योंकि डिपार्टमेंट मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे चला गया तो इसलिए वो जल्दी निकल रही है। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है यो संघा बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर वुमेन उनके कंपनी में। एंड डोगजा थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाता है, खुद को थोड़ा सा लक्की फील करने लगता है एंड बोलता है वो बहुत अच्छी स्मेल करती है। एंड फिर बाद में डोगजा पूछता है क्या तुम हमेशा सबवे से जाती हो। सबवे मतलब बेसिकली ट्रेन होता है, लोकल ट्रेन वहाँ कोरिया के सिटी। एंड फिर हमें पता चलता है कि यो संघा पे लाइन मारने के लिए जो सुपीरियर्स हैं डोगजा के, वो कभी एक चांस मिस नहीं करते एंड वो हमेशा यो संघा को ऑफर करते हैं कि वो लोग उसे घर पे छोड़ देंगे। फिर बाद में वो बताती है कि उसकी बाइक किसी ने चोरी कर ली। तो फिर वो उस शौक हो जाता है कि क्या तुम बाइक से आती थी। फिर वो बोलती है हाँ मेरे को ओवर टाइम करना होता है बहुत दिन और मैं एक्सरसाइज भी लैकिंग कर रही थी, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी आधा, इसलिए मैंने बाइक से आना सोचा था। एंड फिर वो बताती है कि उधर अफेयर्स भी थे, लाइक शी इज इनडायरेक्टली मेंशनिंग कि कैसे उसके सुपीरियर्स को पिकअप करने आते हैं। एंड फिर बाद में डोगजा बोलता है कि यो संघा को पास से देखने में मुझे पता चल रहा है कि क्यों सुपीरियर्स इतना उस पर लाइन मारते हैं। एंड फिर वो बोलता है एनीवेज ये मेरे बिजनेस का काम नहीं है। यो संघा ऐसी औरत है जो मेरे से अलग ही लाइफ जीती है, उसकी जानरा अलग है, वो पॉपुलर है एंड मैं एक बोल सकते हो इंट्रोवर्टेड टाइप उसका जान रहा है लाइफ का। फिर वो बताता है अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ यो संघा की वजह से आज की ट्रिप मेरी थोड़ी अलग थी तो तुम गलत। फिर बाद में यो संघा के फोन से हमें आवाज आती है स्पेनिश में। फिर वो पूछता है ये क्या है एंड फिर वो बोलती है स्पेनिश है एंड स्पेनिश में ये होता है कैन यू लेंड मी सम मनी। फिर बाद में डोगजा सोचता है खुद के ही मन में कि ये तो अब स्पेनिश भी पढ़ रही है एंड ये एजुकेट भी होते रहती है, नॉट लाइक मी। एंड फिर बाद में वो उसकी तारीफ करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर बाद में यो संघा इग्नोर कर देती है वो कॉम्प्लीमेंट और लीन कर देती है डोगजा के शोल्डर पे एंड पूछती है तुम क्या कर रहे हो। एंड फिर वो अवॉइड करवाता है क्योंकि उसको बताना नहीं है कि वो नॉवल पढ़ रहा है जो अकेला पढ़ता है, वो 3000 चैप्टर्स एंड ही इज जस्ट टू मच एम्ब्रेस्ड। एंड फिर बाद में वो बोलती क्या वो नॉवल है, तो बोलता है हाँ कह सकते हो आई एम स्टडिंग कोरियन, कि मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ जैसे कि यो संघा स्पेनिश सीख रही है। तो फिर वो बोलती मैं भी नॉवेल्स को पढ़ना बहुत मेरे को भी अच्छे लगते हैं नॉवेल्स। एंड फिर वो बताती है कुछ फेमस नाम एंड फिर बाद में वो बोलता है ऑफ कोर्स तूने पढ़ा होगा। एंड फिर बाद में वो फेवरेट आर्टिस्ट पूछती है तू पहचान नहीं पाएगी अगर मैंने तेरे को आर्टिस्ट का नाम भी बताया। एंड फिर वो बताता है हाँ मेरी हॉबी तो है पढ़ने का नॉवल, पर वो बहुत एम्बेरेसिंग चीज है लोगों को बताने के लिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ 3 ways टू सर्वाइव इन अ ह्यूमन वर्ल्ड, क्योंकि ये इतनी फेमस नॉवल है नहीं। एंड फिर वो बोलता है कि आज लास्ट चैप्टर है एंड मैं बहुत एक्साइटेड है। वो बोलता है कि तुम सोच रहोगे कि क्या होगा एक नॉवल के एंडिंग में इतना। फिर वो बोलता है ये नॉवल बहुत
बड़ा चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये 10 ईयर्स से लगातार पढ़े जा रहे हैं। मिडिल स्कूल से, जब मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में था ये, तब से पढ़े जा रहे हैं नॉवल, एंड अभी तक वो पढ़ रहा है। जब भी वो बुली होता था तब भी पढ़ रहा था, एंड अभी भी वो पढ़ता है। जब उसका फेल होने वाला था वो एग्जाम में तब भी पढ़ रहा था, एंड अब वो करेंटली भी जब काम कर रहा है तो पढ़ रहा है। एंड फिर बाद में वो बताता है कि कोई भी तुम अपनी फेवरेट नॉवेल पढ़ोगे एंड उसका एंड देखोगे तो तुम्हें कंक्लूजन तो मतलब सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एंड हो रही है तुम्हारी फेवरेट नॉवेल। एंड शो तुम बोल सकते हो कि जो इतना मेहनत किया है अब लास्ट कंक्लूजन पे आ रहे हो, वो भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन देती है तुमको। एंड फिर हमारा बंदा वो सोचता है कि ये ऑथर ने 10 साल ले लिए 3000 चैप्टर लिखने के लिए। एंड फिर वो बताता है कि वहाँ पे 1200 व्यूज़ है पहले चैप्टर को, एंड फिर 20 चैप्टर को 10 हैं, 20 हैं, एंड सो ऑन है, मतलब घटते गए हैं व्यूज़। बोलता है अपना मेन कैरेक्टर कि इन अदर वर्ड्स ये नॉवल मेरे से डेडिकेटेड है, क्योंकि ये अकेला व्यूअर है अभी भी। एंड फिर वो बोलता है मुझे डोनेट करना है ऑथर को, पर वो बताता है कि तुम भी समझ सकते हो एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय कितना ही डोनेट कर पाएगा वो ऑथर को, इसलिए वो कमेंट करता है ऑथर के लिए ताकि वो उसका वर्क और देख सके एंड वो ऑथर कंटिन्यू रखे। एंड फिर इसने हेल्प करने का ट्राई किया था नॉवल को अपने रिकमेंडेशन सेक्शन में, पर ये इंसल्टेड हुआ कि ये अकेले ही पढ़ता है, एंड इस पे एलिगेशन लगने लग गई कि तेरी ही ये नॉवल होगी इसलिए तू अकेला पढ़ रहा है। एंड फिर बाद में यो संगा दोगजा आवाज देते हैं, फिर बोलता है ओ हाँ 1 साल हो गए, एंड उसके बाद देखते हैं थोड़ा ब्लैंक फेस, फिर बोलता है हाँ 1 साल हो गए हम लोग जब तक से कंपनी ज्वाइन किए हैं, टाइम बहुत जल्दी आता है। एंड वो बोलता है टॉपिक कैसे भी करके चेंज करना होगा नॉवेल से। एंड हमें पता चलता है दोनों ने एक ही साथ ज्वाइन किया था। एंड फिर वो बोलता है हाँ मैं अभी भी रिमेम्बर करता हूँ जैसे कि हमने कल ही ज्वाइन किया, पर अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि दोगजा भूल चुका है कि यो संगा एक परमानेंट एम्प्लॉय पे प्रमोट हो गई है, एंड दोगजा इज द ओनली वन हुज गोना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, एंड ही इज गोना लीव। फिर बाद में वो थोड़ा पीटी दिखाती है, उसको कंफर्ट देती है, पर दोगजा को पता है कि हाँ उसका एंड होने वाला है। एंड फिर उसको फिर से पता चल जाता है कि यो संगा अलग ही लाइफ जीती है। फिर दोगजा बोलता है कि अगर मेरी लाइफ का कोई अलग जानरा होता रियलिज्म से तो क्या पता मैं मेन कैरेक्टर होता, पर रियलिज्म में मेन कैरेक्टर दो यो संगा है। फिर वो बोलती है दोगजा मैं तुमको बता सकती हूँ कि मैंने इतना सक्सेस कैसे लाया एक ऐप से, बट दोगजा रिजेक्ट्स इट एंड ही जस्ट सेज कि मेरे को चाहिए नहीं वो। फिर अपना कैरेक्टर बोलता है कि रियलिज्म जानरा में वो बस एक रीडर है, एंड रीडर से वो मेंशन करना चाह रहा है खुद को, तुम देख सकते हो ब्रैकेट में दोगजा, और एक रीडर को रीडर वाला ही काम और लाइफ जीना चाहिए। एंड दोगजा बेसिकली मेंशन कर रहा है कि उसकी लाइफ हमेशा नॉर्मल ही रहेगी। एंड फिर बाद में वो इतना लाइट, पहले तो उसको समझ जाते क्या बोल रहे, फिर बाद में चेंज करने के लिए मूड बोलती है कि ये तो बहुत ऑसम लाइन है। फिर वो बोलती है फिर मैं जी रही हूँ एक लाइफ ऑफ आइवरी। आइवरी मतलब उसका नाम जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है संगा। संगा आइवरी होता है इन कोरियन। एंड फिर बोलती है मैं अभी दोगजा जैसा डिवोटेड रहूंगी अपनी लाइफ में एंड कंटिन्यू करूंगी। एंड फिर बाद में एक मैसेज देखता है वो, एंड मैसेज में आता है, मैं कभी गेस नहीं कर पा रहा था कि ये मैसेज ही सब कुछ स्टार्ट करेगा। एंड फिर बाद में हमें मिलता है कि TLS123 थैंक यू वेरी मच। एंड फिर वो बोलते हैं क्या ये वो ऑथर है। एंड फिर बाद में वो बोलता है ऑथर निम मतलब तुम बोल सकते हो निम सीनियर्स को करते हैं, जैसे कि जापानीज में सेनपाई करते हैं, सान करते हैं, वैसे कोरिया में निम बोलते हैं। एंड फिर बोलता है कि मैं ये कंप्लीट कर पाया ये नॉवल एंड एक कंपटीशन भी जीत पाया थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने मेरे को सपोर्ट किया। एंड फिर बाद में वो डाउट करने लगते हैं कि वेज ऑफ सर्वाइवल कैसे कंपटीशन जीत गया। वेज और सर्वाइवल दूसरा नाम है वो नॉवल का। एंड फिर बाद में पूछते हैं कौन सा कंपटीशन, वो कांग्रेचुलेट करता है। फिर वो बोलते हैं वो अननोन कंपटीशन है, तुमको पता नहीं होगा। एंड फिर वो बताता है कि नॉवल मोनेटाइज भी होने वाली है, एंड मोनेटाइज एपिलॉग के बाद स्टार्ट होगा जब एपिलॉग अपलोड होगा। एंड वो बोलता है कि मैं तुमको स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और फिर पूछते हैं क्या तुम अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो। फिर बाद में दोगजा अपना ईमेल एड्रेस दे देता है। फिर बाद में दोगजा एक्सपेक्ट करने लगता है कि उसको 50,000 वॉन मिलेंगे। 50,000 वॉन मतलब $40 होते हैं, मतलब $40 बहुत ज्यादा प्राइस है कोरिया में। एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि यही मिल जाए। फिर बाद में उसको पता चलता है उसको मेल मिला है, खोलता है वो, एंड वो बताता है डियर रीडर द मोनेटाइजेशन विल बिगिन टुनाइट एट 7, दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। एंड पता चलता है हमें कि आज 7 बजे ही मोनेटाइजेशन शुरू होने वाली है, एंड 6:55 हो रहा है, 5 मिनट्स में मोनेटाइजेशन होगी। एंड फिर बाद में वो जाता है अपने फेवरेट्स में देखने, पर वो नॉवेल वहां से निकल गई है। फिर वो सोचते हैं मोनेटाइजेशन के लिए ऐसा कौन सा ऑथर है जो अपनी नॉवेल को हटा देता है। एंड फिर बाद में ट्रेन अचानक से रुकने लगती है, सब चिल्लाने लगते हैं टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट अटैक है, एंड सब पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। एंड हमको एक इविल स्माइल दिखती है। पूछता है संगा क्या तू ठीक है, तो बोलती है हाँ पर क्या हुआ, तो बोलता है कि ये कुछ सीरियस नहीं होगा। एंड फिर हम देखते हैं जो टाइमिंग है
वो फिर से उसी टाइम पे 7 बज जाते हैं। एंड फिर बाद में जब वो कोइंसिडेंटली देखता है क्लॉक पे एंड उसको पता चलता है 7 बज गए, उसको अलग फीलिंग ही आने लगती है एंड उसे पता चलता है मोनेटाइजेशन शुरू होने वाला है। एंड फिर बाद में जो ड्राइवर वो बोलता है अटेंशन ऑल पैसेंजर्स, सब लोग भाग जाओ, कुछ तो हो चुका है, सब लोग भागो, ये एक इमरजेंसी है। एंड फिर बाद में अचानक से एक डोर क्रैक होता है एंड एक हमको आवाज आती है, द फ्री सर्विस ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम 8612 हैज बीन टर्मिनेटेड, द मेन सिनेरियो स्टार्ट्स नाउ। एंड फिर हमें पता चलता है कि अब जो नॉर्मल लाइफ है दोगजा की वो पूरी ही चेंज होने वाली है। तो चैप्टर 2 ऑफ द ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट में हमें दिखता है कि जैसे ही वो चीज आई किसी ने दोकाबाई चिल्लाया। एंड दोकाबाई बेसिकली मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं, कोरिया में जैसे मानते हैं मिथिकल क्रिएचर्स, जैसे कि सब अपनी अपनी जगह पे मानते हैं। फिर बाद में दोगजा सोचने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दोकाबाई आ जाए, क्योंकि सबवे रुकती है एंड कुछ तो इशू होगा टायर्स वेयर किसी में, एंड वो बिलीव नहीं करता कि सही में एक दोकाबाई होगा। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये फीलिंग बहुत फेमिलियर है दोगजा से, क्योंकि वो ओपनिंग सीन ऑफ द नॉवेल जो था वो भी इससे बहुत ही सिमिलर था। एंड फिर वो बोलता है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रियलिटी है एंड देयर इज नो वे कि वो सही में हो सकता। फिर बाद में यूसंगा बोलती है दोकाबाई, फिर बोलता है वो व्हाट। एंड फिर बाद में लॉजिकली अगर देखे तो वो सही में ये चीज नहीं हो सकती, पर इम्पॉसिबल है। पर हमें फिर फोन का दिखता है स्क्रीन की छोटे 2 हॉर्न्स के साथ एक स्मॉल स्ट्रॉ हैट पहने हुए क्रिएचर एंड फ्लफी है बहुत, वो फ्लोट कर रहा था एयर में एंड वो बहुत स्ट्रेंज है, एक फेरी भी बुलाने के लिए एंड एविल भी नहीं है इतना जिसको एक डेविल बुला सकता, इसलिए उसको बोला गया था दोकाबाई। फिर हमने दोगजा को याद आता है मन में स्ट्रेंज फ्लफी क्रिएचर एंड फिर बाद में वो मेट्रो स्टेशन के सबवे के कंपार्टमेंट में एक चीज ग्लो होने लगती है एंड फिर हमने सभी पैनिक हो जाते हैं कि व्हाट्स दैट, क्या है ये। फिर वो बोलता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बोलता है कि ये तो एक दोकाबाई है एंड सेम क्रिएचर है। एपिसोड 1 स्टार्टिंग द पेड सर्विस। सब शॉक हो चुके हैं क्योंकि वो दोकाबाई अब हवा में उड़ रहा है एंड उस मोमेंट पे फिक्शन और रियलिटी मर्ज हो गई थी। एंड फिर बाद में वो कोई तो भाषा बोल रहा है जो अभी समझ नहीं आ रही किसी को एंड फिर वो बोल रहे क्या बोल रहा है ये एंड क्या बोल, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको लग रहा है कुछ तो शो चालू है एंड बकचोदी चालू है, बट सब रॉन्ग होने वाले हैं कुछ मिनट्स में। एंड फिर वो बोलता है कि क्या मेरे अलावा कोई भी रियलाइज करता है कि सही में अभी क्या होने वाला है, ये सिचुएशन कितनी डेंस है। एंड वो बोलता है कि ये तो डेफिनेटली एक दोकाबाई है। फिर बताता है कि विद इन द वर्ल्ड ऑफ सर्वाइवल AKA 3 ways to survive in a world, ये दोकाबाई था जिसने नेवर एंडिंग किया था, यही दोकाबाई था उस नॉवल में। पर फिर वो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा है क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीजें लाइक एक नॉवेल कैसे रियल हो सकती है रियल लाइफ में। एंड फिर बाद में संगा बोलती है कि वो स्पेनिश थोड़ा सा साउंड कर रहे, क्या मैं ट्राई करूँ उससे बात करने के लिए। फिर बाद में डोकचा बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी वो क्या बोल रहे हैं, क्या तुम क्या बोलने वाले हो उसको जाके कि तुम मेरे को थोड़ा पैसा दे दो। एंड फिर वो बोलती है नहीं मैं नहीं बोलने वाली। और फिर बाद में वो बोलता है क्या तुम अब मुझे सही से सुन सकते हो। फिर वो बोलता है कि उधर एक बहुत ही मुश्किल था ये चीज़ में डील करने के लिए कोरिया लैंग्वेज के बग में। एंड हमें पता चलता है कि अभी भी उसके पैच में चल रहा है एंड दिस रियली इज गेटिंग इनटू अ फकिंग मेस्ड अप सीन। एंड फिर बाद में वो बोलता है क्या सब लोग मुझे सुन सकते हो। एंड फिर बाद में एक बंदा आके बोलते है क्या बोल रहा है तू। फिर वो बोलता है हाँ, बोलता है कि अगर तुम एक मूवी फिल्म कर रहे हो तो जल्दी करो, मेरे को जाना है, मेरा ऑडिशन है। फिर बोलता है कि ऑडिशन, तो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ह्यूमंस अभी भी इस टाइम पे ऑडिशन एंड बिजी रहेंगे। मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि 7 PM को मोनेटाइजेशन शुरू इसलिए करे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस हमेशा फ्री रहते हैं 7 PM के बाद। एंड फिर बाद में बोलता है कि नाउ सब लोग शांत हो जाए एंड जाके एक सीट ले लो, उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में सब बोलने लगते हैं कौन केयर करता है, शांत रहे, हमको नहीं सुनना तेरी बात, जल्दी से निकाल हमको जाने दे यहाँ से। एंड फिर बाद में जो फ्लफी क्रिएचर है दोकाबाई वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड फिर बाद में वो बोलता है कि सब लोग इतने नॉइजी हो। एंड फिर वो बाद में क्वाइट बोलता है एंड एक बंदे का एंड बहुत सारे बंदों का हेड उड़ा देता है। एंड फिर बाद में नाउ दे रियलाइज दैट दे आर इन अ फकिंग मेस्ड अप सिचुएशन। एंड फिर बाद में वो लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं। एंड फिर वो बोलता है सब लोग तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी थी राइट, पीसफुल, ना तुम्हें ब्रीथ करने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे, ना इधर रहने के लिए अर्थ पे, ना किसी पे भी, पर अब सब चेंज होने वाला है एंड तुम लोग बहुत ही रिग्रेट करने वाले हो। फिर बाद में सब स्कैर होने लगते हैं। फिर बाद में एक बंदा आता है बोलते हैं क्या तू मनी के लिए मांग रहा है। फिर बाद में बोलता है दोगजा यो संगा वो मैनेजर हान है राइट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। फिर वो बोलती है हाँ ये तो वही है। एंड हमें पता चलता है कि मैनेजर हान भी जो एक वन ऑफ द एम्प्लॉय है, एक वन ऑफ द सुपीरियर है जो यो सना पे लाइन मार रहा था। एंड फिर वो बोलता है अगर तुमको मनी चाहिए तो तुम मेरे से ले लो, जितने भी मनी चाहिए तुम बोलो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तो तुम बोल रहे हो कि मुझे ह्यूमन मनी चाहिए।
फिर वो बोलता है कि एंड फिर वो बोलता है धोखा भाई कि क्या तुम सही में मुझे ह्यूमन मनी दोगे? तो बोलता है हाँ जितना भी चाहिए तुमको दे दूंगा, बट मेरे को यहाँ से निकाल दो। मनी, दैट्स गुड। मनी अच्छी है जो प्लांट और फाइबर से बनाई है ह्यूमंस ने, पर अब मनी जो प्लांट और फाइबर से बनाया है ह्यूमंस ने एंड वो म्यूचुअली एग्री करते हैं उसको यूज करने के लिए ताकि वर्ल्ड एक साइकिल में चलते रहे। एंड फिर वो बंदा सोचने लगता है हाँ इट वर्क, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब सही में कहते थे कि मनी कुछ भी हर चीज बाय कर सकता है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस एंड एनीथिंग। एंड फिर बाद में धोखा भाई जला देता है मनी को एंड वो बोलता है कि ये सब सिर्फ अप्लाई होता है तुम्हारे प्लेनेट पे, यहाँ पे वो सब चीज अप्लाई नहीं होगा। एंड वो बोलता है तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर फिर से ऐसे ट्राई किया तो तुम्हारा भी दिमाग में उड़ा दूंगा जैसे दूसरों का उड़ाया था। फिर बाद में बोलता है कि तुम बहुत ही चिड़चिड़ करते हो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन जल्दी से। एंड फिर बाद में बोलता है तुम पेन इन द एस हो, तुम बहुत टाइम ले रहे हो एंड एक्सप्लेन करने में, एंड थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। बोलता है #B17623 चैनल ओपन हो चुका है एंड कंस्टेलेशंस एंटर कर चुके हैं। एंड फिर बाद में सबके सामने एक स्क्रीन आ जाती है एक गेम जैसी, एंड फिर हमारे मेन कैरेक्टर के दुखजा के सामने एक स्क्रीन आती है द मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड, proof of value, main scenario #1, proof of value, kill one or more lives, category main, difficulty F, time limit 30 minutes, reward 300 coins, failure death। फिर बाद में बोलते हैं वेल देन गुड लक एवरीवन, सब लोग एक अच्छी परफॉर्मेंस और स्टोरी दिखाना, एंड वहां से वो डिसअपियर हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है ये मानवा का। तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद ये चैनल पे मैं कुछ डाल रहा हूँ एंड द रीजन वाज कि मेरा ये अकाउंट बैन हो गया था 8 मंथ्स के लिए, क्योंकि गूगल को लगा था कि एक स्पैम अकाउंट है। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे कि ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट को कंटिन्यू करो। सो टुडे आई ब्रिंग यू 5 चैप्टर्स ऑफ ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। अब सांघा पैनिक होने लगती है एंड दोगजा उसे शांत कराता है, बोलता है रुक जा आराम से, क्योंकि वो पुलिस को रीच करने का ट्राई करती है पर वो रीच नहीं कर पाती। फिर एक सोल्जर आता है और बोलता है कि सब लोग काम डाउन हो जाओ, मैं एक सोल्जर हूँ और उसका नाम है लेफ्टिनेंट ह्यूसंग ली। एंड ह्यूसंग ली को जानता है दोगजा गेम क्योंकि वो एक सपोर्ट कैरेक्टर था नॉवल का। प्राइम मिनिस्टर स्पीच देने लगता है एंड दोगजा बोलता है कि अभी होने वाला है एंड प्राइम मिनिस्टर डाइज ऑन लाइव स्क्रीन बाय अ डोका बाय। अब डोका बाय बहुत गुस्से में क्योंकि ये लोग कुछ कर रहे नहीं है। जो पहले सिनेरियो का टाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है 10 मिनट्स तक, कि 10 मिनट्स में तुमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। वो एक पेनल्टी के हिसाब से वो ऐसा एक रूल अप्लाई करता है कि अगर 5 मिनट में किसी ने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा नहीं तो ये कैबिन के सारे बंदे मर जाएंगे। दोगजा को पता है कि सब नॉवल के अकॉर्डिंग जा रहा है, पर वो थोड़ा वरीड है क्योंकि एक और कैरेक्टर है वो अभी तक अपीयर हुआ नहीं है और हमें पता चलता है कि सेकंड कैबिन में किसी ने किसी को तो मर्डर कर दिया है। एंड फिर एक बंदा जाता है ट्राई करने वो कैबिन में, पर धोखा भाई बोलता है जब तक से सिनेरियो चल रहा है तुम ये कैबिन लीव नहीं कर सकते। एंड धोखा भाई बताता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो एक स्क्रीन दिखाता है एंड दिखाता है कि एक गर्ल्स स्कूल को उसने सबको स्लॉटर कर दिया क्योंकि टाइम अप हो गया, पर एक जहे लीक करके क्लासमेट को मार देती है एंड वो सर्वाइव कर जाती है। दोगजा अभी भी वरीड है कि वो अभी तक कैरेक्टर आया क्यों नहीं है एंड वो विश करता है कि वो वापस से एक और बार वो नॉवल रीड कर पाए, पर वो अवेलेबल नहीं रहती क्योंकि वो रिमूव हो गई है। फिर दोगजा को याद आता है कि ऑथर ने उसको एक गिफ्ट भेजा था एंड ये नॉवल में सबको एक स्किल मिलती है एंड दोगजा अपना स्टेटस विंडो ओपन करने का ट्राई करता है पर वो अपना स्टेटस विंडो एक्सेस नहीं कर सकता। फिर दोगजा ओपन करता है वो गिफ्ट एंड उसका स्टेटस विंडो आ जाता है, उसके पास एबिलिटी आ जाती है एंड वो पहले नॉवल का चैप्टर 1 सेकंड में ही पढ़ लेता है। फिर दोगजा देखता है पहले चैप्टर में कि कौन से कैबिन में मेन कैरेक्टर है एंड वो है 3707 में एंड दोगजा 3807 में। फिर दोगजा को पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द नॉवल क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस कैबिन में मेन कैरेक्टर है दोगजा उसमें नहीं है। फिर दोगजा को पता चलता है कि ये कैबिन के पीछे वाले कैबिन में मेन कैरेक्टर है। फिर दोगजा जाके नॉवल पढ़ता है वापस से एंड देखता है कि ये कैबिन का फेट क्या है, कि क्या होता है एंड उधर लिखा होता है कि सिर्फ 2 बंदे सरवाइव करेंगे। फिर एक बंदा नामबुन किम नाम का एक ओल्ड लेडी को मारना शुरू कर जाता है क्योंकि उसको जीना है एंड उसको जिंदा निकलना है यहाँ से। एंड दोगजा डिसाइड करता है कि वो बस पीछे रह के रुकेगा, बट सांघा उसको बोलती है कि मैं जा रही हूँ हेल्प करने, पर दोगजा रोकता है उसको और बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। एंड दोगजा एक अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढता है कि जब वो उसको टैकल कर पाए एंड एक कैबिन से स्मोक निकलता है एंड दोगजा टैकल करता है एंड वो ओल्ड लेडी को बचा लेता है। एंड फिर बाद में हमको पता चलता है थोड़ी देर पहले दोगजा ने एक बक्सा खरीदा था एक बच्चे से एंड फिर दोगजा बोलता है कि हम लोग वो लेडी को मार के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ वो लेडी को मारेंगे तो हमको थोड़ा और टाइम मिलेगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद क्या तुम अपने परिवार वालों को मारोगे।
फिर बाद में नामवुन थ्रेटन करता है दोगजा को कि तेरा भी टाइम आएगा, पहले मुझे बुड्ढी को मारने दे। फिर दोगजा बताता है कि हमको मारने की जरूरत नहीं है किसी को, एंड फिर वो एक्सप्लेन करता है कि सिनेरियो में लिखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट अ ह्यूमन बीइंग। एंड फिर बाद में दोगजा दिखाता है कि उसके पास इंसेक्ट्स हैं और वो एक इंसेक्ट खुद तोड़ लेता है और उसको 100 कॉइन्स एज अ बोनस मिलते हैं, एंड वो उस बाकी के इंसेक्ट हवा में फेंक देता है एंड सब लोग पैनिक होने लगते हैं। फिर नामवुन दोगजा से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तू तो बस सबको वो इंसेक्ट्स दे भी सकता था। तो वो बोलता है कि मैं नहीं दे सकता था क्योंकि उसमें 3 ही बचे थे। तो फिर बाद में नामवुन इंटरेस्टेड हो जाता है दोगजा में, बोलते हैं तेरे को भी मजा आता है कि वो लोग अपने लाइफ के लिए लड़ रहे हैं और वो मर रहे हैं ना। एंड वो बोलता है दोगजा तू मेरे पास टीम अप कर ले मेरे साथ। एंड बाद में दोगजा देखता है स्टेटस विंडो से तो नामवुन आगे जाके एजलॉर्ड बनने वाला है एंड बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। फिर दोगजा डिक्लाइन कर देता है नामवुन का ऑफर एंड नामवुन बोलता है ठीक है चल मेरे साइड से हट जा, मेरे को अपना इंसेक्ट को मारना है। एंड एज एन इंसेक्ट ही इज मेंशनिंग द ओल्ड लेडी। फिर बाद में उसको दोगजा वहीं पे रोक देता है। फिर बाद में दोगजा फाइट करता है नामवुन के साथ एंड नामवुन यूजेस हिज मल्टीपल स्किल्स, बट दोगजा उसका प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास स्किल है ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। तो वो जो स्टेटस विंडो है उसको बताते हैं कि अटैक कहाँ आने वाला है। एंड अब नामवुन बहुत गुस्से में हो गया है एंड दोगजा सेव करने का ट्राई करता है लेडी को, पर नामवुन चाकू निकाल के स्लैश करता है एंड दोगजा के आर्म को हर्ट हो जाता है। फिर बाद में दोगजा आगे जाके बहुत सारे ग्रासहॉपर्स के एग्स को स्मैश करता है एंड बहुत सारे उसको कॉइन्स मिलते हैं, बोनस स्ट्रैट मिलते हैं और वो 2700 कॉइन्स अपने स्टैमिना में इन्वेस्ट करता है एंड स्टैमिना लेवल 1 से 10 पे चले जाता है। फिर दोगजा थ्रेटन करता है नामवुन को कि एज उधर 85 सेकंड बचे हैं, तू मरने वाला है, और सिनेरियो ऐसे ही खत्म हो जाता है एंड दोगजा सर्वाइव्स एंड 5 सर्वाइवर्स बचे हैं। तो 5 सर्वाइवर्स हमें पता चलते हैं कि ह्यूंगसोंग ली, एक है सांगा यू, एंड एक है किम दोगजा, एंड एक है वो किड जिसका नाम है गियोंग ली, एंड एक है म्यूंगो आहा जो सुपीरियर है उनका। नामवुन मरता है, हमें पिछली बार दिखता है कि थोड़ी देर पहले नामवुन मर गया था बैक करते हुए दोगजा को कि मेरे को अलाइव रहने दे, मेरे को एक इंसेक्ट दे दे, बट दोगजा जस्ट स्टैंड्स देयर मेनिसिंगली एंड लेट्स हिम डाई। एंड हमें पता चलता है कि दोगजा बहुत काम है और वो सिनेरियोस को एंजॉय कर रहा है एंड दोगजा को एज अ रिवॉर्ड 3500 कॉइन्स मिलते हैं। और फिर ट्रेन चलना शुरू हो जाती है एंड फिर बाद में पीछे बाहर देखते हैं तो बहुत केओस चल रहा है एंड बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और फिर ट्रेन रुक जाती है एंड पैनिक होने लगते हैं सब क्योंकि एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है। दोगजा को पता है कि जो वर्ल्ड थी नॉवल की वो सिनेरियोस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो जब तक से कोई सिनेरियो शुरू नहीं होता तब तक से हम सेफ हैं। फिर हमको पता चलता है कि जो डोकाबाई है वो बहुत हैप्पी है क्योंकि दोगजा बताता है कि 21 स्टार्स या फिर कॉन्स्टलेशंस उसको देख रहे हैं। बेसिकली कॉन्स्टलेशंस ऐसे लोग हैं जो वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं एंड दे जस्ट वॉच द पीपल हु डाई। फिर हमें पता चलता है कि दो कॉन्स्टलेशन बहुत एंग्री हैं दोगजा के खिलाफ में एंड कुछ कॉन्स्टलेशंस इम्प्रेस्ड हैं दोगजा से एंड वो उसको 500 कॉइन्स देते हैं। सांगा थैंक करती है दोगजा को कि तूने इंसेक्ट मेरे तरफ फेंका था। फिर दोगजा बोलता है वो एक कोइंसिडेंस ही था एंड वो वापस नहीं होगा। फिर दोगजा बोलता है कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो न्यू वर्ल्ड के रूल से चलना पड़ेगा एंड दोगजा वो बच्चे के साथ टीम अप कर लेता है एंड कॉन्स्टलेशन उसको 200 कॉइन्स देते हैं दोगजा को एंड कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर देते हैं सर्वाइवर्स को। तो अब हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाला द सीरीज ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। तो जहाँ पे हमको पिछली बार पता चला था कि वो 5 बंदे सरवाइव कर चुके हैं, ह्यूनसोंग ली, गिलियोंग जो बच्चा है, म्यूंगो हान एंड सांगा एंड दोगजा सरवाइव कर चुके एंड दे गेट अ कॉन्स्टलेशन। हमें पता चलता है कि यहाँ 4 टाइप के कॉन्स्टलेशन मिले हैं दोगजा को। एक है फर्स्ट जो एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, सेकेंड डिमोनिक जज ऑफ फायर, थर्ड सीक्रेटिव प्लॉटर एंड फोर्थ है प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। एंड हमें पता चलता है कि सांगा बोलते हैं कि 2 वियर्ड ऑप्शंस आ चुके हैं। हमें पता चलता है कि सांगा को 2 स्पॉन्सर मिले हैं एंड हमको पता चलता है कि दोगजा को पता है कि ये चारों कॉन्स्टलेशन की आइडेंटिटी क्या है। एबिसल ड्रैगन एक ग्रुप लीड करता है ब्लैक क्लाउड करके और उसकी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करना अच्छा है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में आपको स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ लगता है, पर तुम जितना वो बंदे की पावर यूज़ करोगे तुम उतना क्रेजी हो जाते हो और ये एबिलिटी सबसे बेस्ट सूटेड है एजलॉट्स के लिए। एंड तुमको पता है एजलॉट कौन था पिछले एपिसोड में। फिर आता है डिमोनिक जज फायर। वो डिमोनिक जज फायर हमको साउंड से लगता है कि वो डीमन है, पर असल में वो डिमोनिक नाम है उसका, इसलिए वो डीमन नहीं है एंड वो एक आर्क एंजल है नाम उरियल। एंड एक तीसरा है जो सीक्रेटिव प्लॉटर कभी वो नॉवल में कभी मेंशन हुई नहीं है एंड दोगजा बहुत कंफ्यूज्ड है एंड दोगजा बोलता है कि ये थोड़ा वीक साउंड करता है एंड उसको स्किप करता है। एंड लास्टली
वो देखता है कि इसको सबसे बेस्ट कॉन्स्टलेशन मिला है। दोगजा बोलता है उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कॉन्स्टलेशन मिल गया, प्रिजन ऑफ द गोल्ड हेड। अब इन सब के बहुत बड़े बड़े नाम है, असली में इसका नाम है प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेड बैंड, पर मैं इसको शॉर्ट करके तुमको बता रहा हूँ प्रिजनर ऑफ द गोल्ड हेड। एंड वो है मंकी किंग सन वुकॉन्ग। मंकी किंग सन वुकॉन्ग ने एक ही स्टाफ के स्विंग में बाकी सारे जो स्पॉन्सर के लोग होते हैं एंटिटी, उन सबको निकाल देता है एंड बेसिकली ही इज द स्पॉन्सर दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर स्पॉन्सर सिलेक्शन एंड हो जाता है एंड फिर बाद में धोखाबाज बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं आता हूँ दूसरा सिनेरियो रेडी कर गया। फिर बाद में सब एक साथ गैदर हो जाते हैं एंड फिर बाद में दोगजा बताता है सबको कि क्या सिचुएशन चल रही है, कि हमको अभी अच्छे से रहना पड़ेगा एंड इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। म्यूंगो हान बोलता है दोगजा को कि तू मेरे को मिस्टर हान बोल, तो दोगजा बोलता है हम लोग कंपनी में नहीं है एंड वो बहुत चिल्लाता है दोगजा उसके ऊपर एंड म्यूंगो हान चुप हो जाता है। फिर दोगजा का प्लान होता है कि यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा, कॉज उसको पता है कि मेन कैरेक्टर कभी भी आ सकता है। एंड सब लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं कि बाहर एक सी सरपेंट है तो हमको मारना चाहता है क्या। फिर हमको दिखता है अगले सीन में कि जो मेन कैरेक्टर है वो डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड देन एवरीवन एग्रीज कि उनको जाना है यहाँ से। उनको बहुत सारे डोर्स मिलते पर बहुत सारे डोर्स जान रहते हैं। फिर बाद में एक डोर मिलता है जो थोड़ा सा खुला होता है एंड दोगजा बोलते हैं ह्यूसोंग ली को कि अपनी एक स्किल यूज़ करो क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा है एंड ह्यूसोंग ली ओपन करता है अपने स्किल से वो डोर। एंड जब वो लोग भागते रहते हैं तब धोखाबाज आ जाता है एंड म्यूंगो हान बोलता है बहुत ख़राब आइडिया था, मुझे पता था एंड ऐसा लगता है कि धोखाबाज एंग्री है। फिर बाद में धोखाबाज बोलता है कि वो अभी नेक्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर नहीं है, पर वो फिर बोलता है तुम लोग लक्की हो एंड वो सेकंड सिनेरियो शुरू कर देता है एंड सिनेरियो का नाम है क्रॉस द डिस्ट्रॉयड ब्रिज। इसका मोटिव है कि तुमको जो ब्रिज है डिस्ट्रॉयड है वो एंड उसको तुमको क्रॉस करना है। फिर संगा बोलती है कि ये ब्रिज तो अभी डिस्ट्रॉयड नहीं है दोगजा, ये कैसे होगा। फिर दोगजा बोलता है यस टू राइट है पर अब जल्दी भाग। फिर हमको दोगजा बताता है कि हम लोग नॉवल से रिलेटेड जो टाइम था उससे जल्दी आ गए यहाँ पे, अभी तक ब्रिज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है एंड सी सरपेंट ब्रिज डिस्ट्रॉय करेगा। एंड फिर सी सरपेंट आ जाता है, दोगजा को पता है कि सी सरपेंट उनको मारने नहीं आया, ब्रिज को तोड़ने आया है। एंड फिर बाद में जब वो लोग पहुंचने वाले होते हैं तभी जो धोखाबाज है वो रेस्ट कर देता है डिफिकल्टी डी से ई तक एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं एंड दोगजा संगा एंड म्यूंग हान स्टक हो जाते हैं एक ब्रिज पे एंड जो ह्योसोंग ली और बच्चा है वो क्रॉस कर जाते हैं, नोक्सू स्टेशन पे हैं वो लोग। फिर बाद में वो लोग पैनिक होने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं एंड फिर बाद में एक ब्रिज बन जाता है कॉन्स्टलेशन से एंड हमको पता चलता है कि सांगा के कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है एंड वो ब्रिज का नाम है द ब्रिज विथ इवन नंबर्स। ये ब्रिज सिर्फ इवन नंबर्स के साथ ही तुम क्रॉस कर सकते हो एंड वो लोग 3 लोग स्टक है, मतलब एक जन को पीछे रुक के मरना होगा। एंड जैसे ही दोगजा बचते रहता है ज़ॉम्बी से, म्यूंगो हान सांगा को उठा के भागना शुरू कर जाता है एंड दोगजा को पीछे छोड़ देता है। दोगजा ट्राइज टू व्यू बोथ ऑफ देयर प्रोफाइल्स बट वो प्रोफाइल देख नहीं पाता। फिर बाद में दोगजा को समझ आता है कि वो प्रोफाइल्स क्यों नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर वो वर्ल्ड में नहीं है जिसमें नॉवल बेस्ड थी एंड ये न्यू कैरेक्टर्स हैं लाइक दोगजा किम। फिर जब दोगजा मरने ही वाला होता है तभी उसकी एक पर्सनल स्किल आ जाती है नोन एज बुक मार्क एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम उसने जिसको भी अंडरस्टैंड किया था पिछले एपिसोड में 2 बंदों को किया था, एक नामसुन किन को एंड एक ह्यूसोंग ली को। एंड वो नामसुन किन का जो स्किल है वो 1 मिनट तक के लिए यूज़ कर सकता है एंड उसके सामने ज़ॉम्बीफाइड नामसुन किम आ जाता है। फिर बाद में नामसुन किम को दोगजा हरा देता है एंड फिर मेन कैरेक्टर आ जाता है एंड दोगजा थोड़ा रिलीव्ड हो जाता है कि वो बच जाएगा, पर वो दोगजा का गला पकड़ के बोलता है तू क्या है, कौन है एंड तेरा नाम क्या है एंड तूने ये सर्वाइव कैसे किया। एंड फिर बाद में दोगजा बताता है कि उसको ये सब पता है एंड वो मारता है दोगजा को और बोलता है तेरे को पता है कि ये गेम कैसे चलता है एंड तूने इम्प्रेसिव है तू, क्योंकि तूने कॉइन्स इन्वेस्ट किया अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना। फिर वो हमें दोगजा बताता है कि वो जानता है मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है जुंग ह्यो क्यू, एज वो एक फ़ैन था 3 साल के लिए मेन कैरेक्टर का एंड हमको पता चलता है कि मेन कैरेक्टर ने 3 बार रिग्रेस कर लिया है। फिर बाद में जब वो दोगजा को मारने वाला रहता है, दोगजा 2nd लेवल का एबिलिटी खोल देता है ओमनिसेंट रीडर स्किल का एंड वो अब जुंगहोक के थॉट्स पढ़ सकता है एंड वो पढ़ता है कि जुंगहोक सोचता है कि ये बहुत वैल्यूबल है पर ये डेंजरस भी, इसको मुझे मार देना चाहिए। फिर बाद में दोगजा उसको बोलता है मैं तेरा अलाय बन सकता हूँ और मेरे को पता है क्या फ्यूचर है एंड तेरे को जो फ्यूचर है वो पता नहीं है और तेरा फ्यूचर जो है वो इनकम्प्लीट है। और फिर हमको पता चलता है कि जो भी रिग्रेस करते हैं वो लोग स्पीड रन करते हैं या फिर से रन करते हैं वही लाइफ का एंड अगर वो दूसरे चॉइसेस लेंगे तो फ्यूचर अलग होगा। एंड जैसे कि दोगजा इस बार अपीयर हो चुका है तो इस बार फ्यूचर अलग होगा क्योंकि नामयून किंग बचना चाहिए था पर दोगजा बच चुका है। फिर जुंगहोक आई ऑफ द सेज यूज करता है SSS ग्रेट स्किल एंड वो उससे वो डिटेक्शन स्किल है एंड दोगजा डर जाता है
एंड दोगजा फिर एक टाइम पे सोचता है कि अच्छी बात है क्योंकि उसको पता नहीं उसके खुद के स्किल्स क्या है। वो रेडी हो जाता है कि वो अब स्किल यूज करेगा। पर दोगजा की एक और स्किल आ जाती है द फोर्थ वॉल करके, एंड वो ब्लॉक कर देती है डिटेक्शन स्किल को। एंड फिर बाद में जुंगयो क्यू सोचता है कि कोरिया में एक ही प्रॉफिट था, एंड प्रॉफिट आर द एंटिटीज जिनके पास है फ्यूचर इनसाइट्स एंड जो डिटेक्शन स्किल्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंड दोगजा बोलता है अब मैं एक प्रॉफिट हूँ। एंड फिर बाद में दोगजा के साथ वो दोगजा का गला पकड़ के बोलता है कि ठीक है हम दोनों कंपेनियन है, और वो क्रॉस करने लगता है ब्रिज। दोगजा बहुत थक चुका है ये सब की वजह से। एंड फिर बाद में वो दोगजा को सी सर्पेंट के माउथ के ऊपर लटका के बोलता है कि अगर तू प्रॉफिट है तो तूने खुद का भी तो फ्यूचर देखा ही होगा। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है कि मैं तेरा कोई काम ये सर्वेंट नहीं हूँ यार, हम दोनों इक्वल लेवल पे, मेरे को तू रिस्पेक्ट देगा तो मैं तुझे दूंगा, और तू मेरे साथ कोऑपरेट करेगा तो मैं करूंगा तेरे साथ कोऑपरेट। एंड बोलता है लेट गो ऑफ मी बास्टर्ड। फिर हमें जुंगयो छोड़ने के बाद बोलता है कि आई बिलीव कि तू एक प्रॉफिट है। एंड दोगजा सी सर्पेंट के माउथ में गिर जाता है। फिर दोगजा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के उसके एसिड्स में आ जाते हैं। दोगजा को पता है कि सी सर्पेंट खाने के बाद 3 मिनट के बाद पूरा डाइजेस्ट कर लेगा, एंड उसके पास बहुत टाइम नहीं है। फिर बाद में डोकाबाई आ जाता है, एंड फिर दोगजा बोलता है मैं तेरे लिए ही रुका था। फिर डोकाबाई थोड़ा एकदम क्वेश्चनिंग में, दोगजा बोलता है कि तू मेरे से पेनल्टी फ़ी लेने आया है ना। तो बोलता है तेको कैसे पता पेनल्टी फ़ी है या फिर डेथ है। फिर वो बोलता है कि एज मेंशन्ड, पहले जहाँ पे डेथ मेंशन थी इस वाले सिनेरियो में पेनल्टी पे क्वेश्चन मार्क था एंड डेथ मेंशन नहीं थी। एंड डोकाबाई थोड़ा इम्प्रेस्ड है। एंड डोकाबाई फिर बोलते हैं 5100 कॉइन लगेंगे, एंड दोगजा के पास भी 5100 कॉइन है। एंड दोगजा बोलते हैं तो बहुत ही महंगा है। एंड डोकाबाई बोलता है लेना है तो ले वरना मर जा। फिर दोगजा बोलता है ठीक है मुझे मार दे। अब दोगजा को पता है कि डोकाबाई उसको मारेगा नहीं क्योंकि उसको बहुत सारे स्पॉन्सर्स एंड कॉन्स्टलेशंस हैं, वो बहुत अट्रैक्टेड है उसके व्यूअरशिप में, एंड डोकाबाई को वो सब लोग चाहिए। फिर डोकाबाई को उसका नाम बताता है, डोकाबाई का नाम है बियोंग, एंड वो एक डोकाबाई है जिसको बहुत पॉपुलर स्ट्रीमर बनना है। एंड डोकाबाई बहुत ये हो जाता है वरीड कि उसको उसकी लोकेशन कैसे पता, एंड उसको स्टार सिस्टम के बारे में कैसे पता जो एक स्ट्रीमिंग चैनल है उनके वर्ल्ड का। फिर वो दोगजा बोलता है कि तू स्ट्रीम 1 मिनट के लिए बंद कर, हम लोग थोड़ी बात कर। जैसे स्ट्रीम बंद होती है दोगजा उसको बोलता है कि तेको द किंग ऑफ डोकाबाई बनना है राइट, और तुझे गिललॉर्ड को और एक और बंदे को सरपास करना है राइट, मैं तुझे डोकाबाई किंग बनाऊंगा। एंड वो बोलता है कि तू मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले एंड देन यू विल बिकम द डोकाबाई किंग। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो प्रीवियसली हमें पता चला था कि डोकाबाई को ऑफर किया था दोगजा ने एक ऑफर कि उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, एंड डोकाबाई उसके ऑफर में बहुत हंसता है। फिर बाद में डोकाबाई बोलता है कि एक मैरी ह्यूमन मेरे साथ कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, ये सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन ही साइन कर सकता है एक डोकाबाई के साथ। तो फिर दोगजा बोलता है कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाह रहा, मैं तेरे चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा हूँ। फिर डोकाबाई मॉक करने लगता है दोगजा को कि उसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, एंड हमको पता चलता है कि पिछली बार दोगजा ने कोई स्पॉन्सर चूज़ नहीं किया था, अभी भी वो चारों स्पॉन्सर उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर दोगजा उसको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे 2 टाइप के स्पॉन्सर होते हैं, एक जो सिर्फ फ़न के लिए करते हैं स्पॉन्सर, और दूसरे जो एक इनकांटेशन ढूंढते हैं खुद के लिए एंड उसको पावरफुल बनाते हैं। दोगजा डोकाबाई को बोलता है कि वो एक भी कॉन्स्टलेशन पिक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टलेशन पिक नहीं करेगा तो बहुत सारे व्यूअर्स एंड जो कॉन्स्टलेशंस है वो सब बहुत ही क्यूरियस रहेंगे एंड डोकाबाई को बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। एंड फिर डोकाबाई बोलता है कि हाँ ये तो सही बात की है, उसको एकदम पॉपुलैरिटी भी मिलेगा एंड उसका चैनल अच्छा भी चलेगा। फिर बाद में डोकाबाई बोलता है मुझे 5100 कॉइन्स दे क्योंकि तूने फेल कर दिया है मिशन। तो फिर बाद में दोगजा बोलता है कि मैंने अभी फेल किधर किया है, एंड नेक्स्ट सिनेरियो आ जाता है स्ले द कमांडर सरपेंट। फिर बाद में जब डोकाबाई खोल देता है चैनल को, दोगजा उससे डोकाबाई शॉप खुलवाता है एंड उधर वेपन्स ढूंढता है। एंड दोगजा कुछ लेजेंडरी आइटम्स ब्राउज करता है जैसे एक ड्रैगन हार्ट जो सोल्ड आउट है, एंड डोकाबाई शॉक्ड है एंड बोलता है तुझे अभी भी कैसे पता। फिर बाद में दोगजा बाय करता है हॉर्न्स और मुकस। हॉर्न्स एक स्टिक जैसी थिंग है एंड मुकस एक बैग जैसी थिंग है, एंड उसने 800 कॉइन्स यूज़ कर लिए। डोकाबाई उसको रिमाइंड कराता है कि अभी तक उन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया है, डोकाबाई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उसके डिमांड। एंड फिर बाद में दोगजा बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे सर्वाइव करना होगा, उसके बाद ही तो एक्सेप्ट करेगा। एंड फिर बाद में दोगजा जो स्टिक रहती है वो सी सरपेंट के होल्स के अंदर डालना शुरू कर देता है जो उसके डाइजेस्टिव फ्लूइड जहाँ से आते हैं। 4 दिन हो गए हैं एंड दोगजा अभी भी वहीं पे खड़ा है एंड वो अभी भी थक चुका है एंड वो फेंट हो जाता है। एंड हमको पता चलता है दोगजा ने काम कर दिया एंड सी सरपेंट को मार दिया एंड एज अ रिवॉर्ड उसको 9000 कॉइन्स मिले हैं। एंड डोकाबाई एंड जो कॉन्स्टलेशंस है सब इम्प्रेस्ड है उससे
एंड कॉन्स्टलेशंस उसको थोड़े और कॉइन्स गिफ्ट करते हैं। फिर बाद में दोगजा उठता है एंड वो सी सर्पेंट का कोर फाइंड कर लेता है एंड दोकाबाई को बोलता है कि ये ऑक्शन में डालो और इसके एक्सचेंज में ब्रोकन फेथ चाहिए मुझे। ब्रोकन फेथ एक लेजेंडरी आइटम है जो हमको आगे आके पता चल सकता है। फिर बाद में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, दोकाबाई कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ये हैं कि दोगजा कभी भी एक स्पॉन्सर चूज़ नहीं करेगा जब तक से सिनेरियोज सारे एंड नहीं हो जाते या फिर दोगजा मर नहीं जाता। एंड दोगजा हमेशा बियोंग के ही चैनल पे स्ट्रीम करेगा एंड वहीं पे रहेगा एंड वो दोकाबाई चेंज नहीं करेगा। एंड दोगजा और बियोंग दोनों भी अपने रेवेन्यू शेयर करेंगे एज दे आर इन एग्रीमेंट। फिर दोगजा पूरा पढ़ता है एंड वो बोलता है इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, पर फिर बाद में वो बियोंग को बोलता है कि इसमें रेशो किधर है। जो दोकाबाई है वो सजेस्ट करता है कि हम 5:5 का रेशियो रखते हैं। अगर दोगजा को 100 कॉइन्स मिलेंगे स्पॉन्सर से तो उसको 50 मिलेंगे एंड बाकी बचे हुए दोकाबाई को मिलेंगे। फिर दोगजा रिफ्यूज़ करता है एंड वो बोलता है कि मैंने अभी तक एक स्पॉन्सर पिक नहीं किया है एंड एक स्पॉन्सरलेस आदमी को पैसे देने के लिए कॉन्स्टलेशंस को बहुत पैसा देना पड़ता है एंड आधे से ज़्यादा कमीशन दोकाबाई खा रहा है, तो उसको ऑलरेडी इतना पैसा मिल रहा है थैंक्स टू दोगजा। एंड फिर बाद में दोगजा डिमांड करता है कि 10-0 रेशियो एंड दोकाबाई बहुत ही गुस्से में एंड वो एग्री नहीं करता, पर आफ्टर ऑल इवेंचुअली वो एग्री कर देता है एंड दोगजा फिर डाउन पेमेंट मांगता है दोकाबाई से 5000 कॉइन्स एंड फिर बाद में वो सरफेस पे आ जाता है। फिर बाद में जब वो सरफेस पे आता है दोकाबाई को दोगजा बोलता है कि मेरा विंडो ओपन नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है एंड वो टेस्ट करता है एंड फिर दोकाबाई तो खोलने का ट्राई करता है पर वो खोल नहीं पाता क्योंकि फोर्थ वॉल जो स्किल है जो फोर्थ वॉल स्किल है दोगजा की वो उसको ब्लॉक कर देती है एंड दोगजा नाउ नोज कि वो दोकाबाई को भी ब्लॉक कर सकता है। एंड फिर बाद में दोगजा सेकेंड मेन सिनेरियो में चले जाता है एंड जब दोगजा को पता चलता है कि ओक्सू स्टेशन अभी टूट चुका है एंड वो जाके उधर खाना कलेक्ट करते थे, तभी उसको एक वुमेन की साउंड आती है जो चिल्ला रही है मदद करो मेरी एंड दोगजा फिर उसको उठा के लेके जाता है। फिर बाद में जब दोगजा उसको लेके घूमते रहता है उसको पता चलता है ओक्सू स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया है एंड दोगजा नीड्स टू फाइंड अनदर स्टेशन एंड वो एक स्टेशन के सामने जाता है पर वो बंद है। फिर वो औरत बोलती है कि 4th अंडरग्राउंड एग्जिट एंड 4th अंडरग्राउंड एग्जिट पे जाता है दोगजा एंड फिर बाद में वहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये लोग सिख पीपल है एंड इधर जगह नहीं है, पर दोगजा तो भी फोर्स करता है और अंदर घुस जाता है एंड वो दोगजा रेस्ट करता है लेडी के साथ एंड लेडी को जो सामान लगता है वो देता है एंड फिर जो बंदे थे वो वापस आते हैं एक लीडर के साथ जो डिलिंक्वेंट है एंड फिर बाद में वो डिलिंक्वेंट में से एक उनका जो साइड किक रहता है वो नोटिस करता है कि जो लड़की है इसको हमने सेक्सुअली असॉल्ट किया था एंड दोगजा नोज कि वो लोग ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है एंड फिर बाद में उनका लीडर बोलता है लड़की को भी छोड़ के जा यहाँ से एंड वो जो खाना है तेरा वो भी छोड़ के जा एंड फिर सारे कॉन्स्टलेशन गुस्सा हो जाते हैं। अचानक से एक सडन सिनेरियो आता है, एक बॉन्टी सिनेरियो कि डिफीट द डिलिंक्वेंट्स एंड दोगजा इजीली डिफीट्स क्योंकि दोगजा करंटली 33 लेवल का है एज वी नो कि उसने बहुत सारे कॉइन्स इन्वेस्ट किए थे उसके स्टैट्स में एंड अभी बेसिकली मोर पीपल आर जस्ट इन 1 or 2 और सिंगल डिजिट नंबर्स। फिर दोगजा वो बाउंटी सिनेरियो ख़त्म कर देता है एंड फिर बचे हुए लोगों को बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप के पास ले चलो मुझे। फिर हमें दिखता है कि संघा यूएन जो बाकी के लोग हैं वो सब रीयूनाइट हो जाते हैं दोगजा के साथ। यू जुंगयूक ने बोला था कि दोगजा आएगा एंड उसने कब का स्टेशन छोड़ दिया, वो कहीं तो गया एंड फिर बाद में दोगजा का सीनियर आता है एंड बोलता है कि इसको मार दो, ये बहुत ही ऑफुल मैन है एंड वो लोग बस उसको घूरते हैं एंड फिर बाद में द लीडर ऑफ द ग्रुप आता है एंड वो वेलकम करता है दोगजा को एंड सबको जोर से बताता है कि दोगजा ने फूड लाया है एंड सब लोग अब दोगजा से ऊपर एंड सब लोग अब दोगजा को बोल रहे हैं कि हाँ ये हमको खाना देगा एंड अब दोगजा बहुत गुस्से में है। हमें पता चलता है शेल्टर में 2 टाइप के ग्रुप्स हैं, एक है मेन स्ट्रीम ग्रुप्स जो बाहर जाते हैं खाना लाते हैं उनको बहुत सारा खाना मिलता है एंड एक है मार्जिनल ग्रुप जो जाके फाइट नहीं कर सकते एंड उनको ज़्यादा खाना मिलता भी नहीं है। फिर हमें दोगजा को ऑफर मिलता है कि वो ज्वाइन कर ले ग्रुप, पर दोगजा डिक्लाइन करता है एंड जब भी दोगजा और बाकी सब खाना शुरू करने वाले होते तभी सारे बंदे आके बोलते हैं कि तू सेल्फिश है बहुत, जितना खाना है सब खा रहा है, हमको तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा नहीं है एंड हमको पता चलता है ये चाल थी द लीडर की क्योंकि दोगजा ने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया टीम। फिर हमें पता चलता है कि दोगजा बोलता है तुम सबको फूड मिलेगा पर तुम सबको खरीदना पड़ेगा एंड वो बोलता है 50 कॉइन्स लूँगा मैं एंड 100 कॉइन्स लूँगा अकॉर्डिंग टू द फूड यू वांट एंड वो
बाद में बेचना शुरू कर देता है। एंड फिर बाद में अगले दिन हमें पता चलता है कि जो फूड बैग था पूरा एम्प्टी हो जाता है। दोगजा बताता है कि मेन स्ट्रीम ग्रुप ने पूरा खरीद लिया था। एंड फिर बाद में मेन स्ट्रीम ग्रुप का बंदा आके बोलता है कि आज से राशंस बहुत ही रिजर्व होने वाले हैं एंड सबको फ्री में बस 3 बिस्किट्स पर पर्सन ही मिलेगा। एंड सब लोग अब गुस्से में है कि हम लोग इतने से पे कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड फिर बाद में वो बहुत सारे हैवी चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के। एंड फिर वो बोलता है कि ये दोगजा का आइडिया था कि अगर तुम कुछ करोगे नहीं और फ्री में मिलेगा नहीं तो तुमसे हम लोग बहुत पैसा चार्ज करेंगे, और अगर तुमको खाना चाहिए तो स्काउट की टीम ज्वाइन करो और जाके मर के आओ। और अब सब लोग गुस्सा हैं दोगजा पे क्योंकि दोगजा का आइडिया था जैसे कि उसने झूठ बोल दी। फिर बाद में दोगजा बताता है कि मैंने सारा फूड बेच दिया, मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं है। एंड हीवॉन जो लड़की थी, जो वुमेन, वो बहुत सरप्राइज्ड है संगायू पे कि वो इतना ट्रस्ट करती है दोगजा को, क्योंकि वो देखती है उसको कि वो एक रेकलेस आदमी है। फिर बाद में हीवॉन उसको एक और बार थैंक करते हैं, बताती है कि वही बंदा था जिसने मुझे असॉल्ट किया था। एंड फिर वो बोलती है तू उस पर हाथ भी मत लगाना क्योंकि मैं उसको खुद ही मारूंगी। फिर हमें पता चलता है कि हीवॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके पास एक आउटस्टैंडिंग स्किल है, द क्राउचिंग फिगर। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो चीज़ की रैरिटी इंक्रीज होती है ना। हमें पता चलता है कि टॉप 100 में से एक लेजेंडरी बंदे के पास भी था क्राउचिंग फिगर एंड वो वैसे ही क्लाइम किया था रैंक्स एंड वैसे ही वो बहुत पावरफुल बना था। एंड फिर दोगजा बोलता है कि मैं उसको कॉलीग रख सकता हूँ हीवॉन को, पर उसको डर लगता है कि एक रेकलेस किलर ना बन जाए। फिर हीवॉन देखती है कि वो कैंप में एल्डरली पीपल को भेज रहे बाहर एंड मरने के लिए भेज रहे हैं। वो जाती है मदद करने के लिए, पर दोगजा बोलता है रुक जाके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ रुकने वाला है नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। एंड फिर बाद में हीवॉन पिस्ड है दोगजा पे कि तू ऐसे ही उनको मरने देगा क्या? तो बोलता है कि हाँ दैट्स फॉर द बेटर। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तेरे को प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है तो हम लोग डायरेक्ट फूड का ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे सब प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही हैं। एंड फिर एक नया सिनेरियो स्टार्ट होता है एंड एक दूसरा धोखाबाज आ गया है। एंड वो बोलता है कि पुराना धोखाबाज जो था वो पनिश्ड हो गया है क्योंकि वो बहुत रेकलेस था। एंड वो देखता है कि उसने बहुत ही कम लेवल की डिफ़िकल्टी दी है एंड वो एज अ पेनल्टी डिफ़िकल्टी बढ़ा देता है। एंड अब जो बचे हुए राशंस रहते हैं वो सब वो ले लेता है खुद से। एंड अब उसने एक सिनेरियो शुरू कर दिया, जब तक से सिनेरियो नहीं एंड होता हर रात 100 कॉइन्स का कंपनसेशन लगेगा, पेनल्टी फ़ी लगेगा। अगर तुम फेल करते हो भरने से तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। एज प्रीवियसली हमें पता चला था कि एक न्यू सिनेरियो आ चुका है, न्यू धोखाबाज भी आ चुका है एंड हर रात में 100 कॉइन्स डिडक्ट होने वाले हैं एंड जो बचे कुछ राशंस थे वो सब जा रहे हैं। जो लीडर होता है ग्रुप का वो बताता है कि सिर्फ स्काउट्स को ही राशन मिलेगा जो बाहर जाके हंट करेंगे एंड उन लोग को ही सिर्फ राशन मिलेगा। दोगजा का जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि वो लोग खुद से हंट करने जाएंगे खुद के सर्वाइवल के लिए। एक सब सिनेरियो स्टार्ट हो गया है, फूड गैदरिंग। हंट करते रहते हैं मॉन्स्टर्स को। तब संघायू और म्यूंगोन आन जो सुपरवाइजर है वो लोग ड्रैग हो जाते हैं एक मॉन्स्टर से नीचे एंड किड और जो दोगजा है वो लोग किड की पावर यूज़ करके, जो उसकी स्किल है जिससे वो इंसेक्ट से कम्युनिकेशन कर सकता है, वो यूज़ करके उनके ट्रेल को फॉलो करते हैं। एंड किड बीच में जाते जाते पूछता है कि दोगजा ने उनको क्यों नहीं बचाया। दोगजा थोड़ा कंफ्यूज्ड है बट दोगजा को बताता है वो कि जब म्यूंगोन आन को जब खींच लिया था तब दोगजा उसको देख के कोई इमोशन दिखा नहीं रहा था एंड किड नोस की वो उसने जानबूझ के नहीं बचाया। और जो कॉन्स्टलेशन है वो बहुत इंटरेस्टेड है गिलियोंग में। तो दोगजा उसको एक रीज़न देता है कि जो एंड्स है वो अपने प्रे और ट्रेजर को साथ में रखते हैं, तो अल्टीमेटली जब ये लोग उनको ढूंढने जाएंगे तो इनको इनका ट्रेजर भी मिल जाएगा। फिर बाद में किड खुद ही बोलता है कि मुझे पता है तुम ऐसे आदमी नहीं हो एंड वो फिर बाद में उस पर बिलीव नहीं करता है, वो लोग चलते रहते हैं। फिर किड उससे पूछता है क्या तुम इस वर्ल्ड के गॉड हो या फिर कोई कैरेक्टर हो। तो फिर दोगजा बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, पर जो मेन कैरेक्टर है उसको मैं एनवी करता हूँ। फिर किड उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है इस वर्ल्ड के बारे में, और वो पूछता है क्या हमें आखिर में जाके कोई विश मिलेगी क्योंकि एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि ये एक गेम जैसा ही चल रहा है। एंड दोगजा बोलता है हाँ उनको मिलेगी। फिर वो ट्रेजर रूम देख लेते हैं और म्यूंगोन आन कंप्लेन करते रहते संगायू से कि उसने सबवे नहीं लेना चाहिए था, मेरी कार में आ जाना चाहिए था। तो बोलते हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी। तो हमको पता चलता है कि म्यूंगो हान ने ही वो बाइक चुराई थी क्योंकि उसको लाइन मारना था संगायू पे। संगायू उसको ब्लेम करती है कि तू एक चोर है, तू एक चोर है। और फिर मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टलेशंस जो है वो हेट करते हैं म्यूंगो हान को। एंड फिर दोगजा इंटरफेयर कर देता है एंड वहाँ के सेंटिनल को वो जगा देता है और फाइट अब शुरू हो जाती है। म्यूंगो नार और संगायू निकल जाते हैं वहाँ से एंड वो लोग अब बाहर खड़े हैं और यू संगा देखती है तो सेंटिनल जो बोल रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाती है एंड वो बोलता है बिकम द मदर। एंड दोगजा इसमें बहुत शॉक्ड है क्योंकि संगायू को बस स्पेनिश ही नहीं डीमन लैंग्वेज भी आती है। सेंटिनल अटैक कर देता है म्यूंगो हान को अपने टेंटिकल से एंड फिर बाद में दोगजा को रियलाइज़ होता है कि वो मदर बोलने इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो डीमन स्पीशीज़ है वो दूसरे स्पीशीज़ से बर्थ देते हैं।
एंड वो फिर म्योंगो हान को बचा लेता है अटैक करके। फिर दोगजा का जो वेपन है वो ब्रेक हो जाता है एंड दोगजा कभी फाइट नहीं करना चाहता था इस बंदे से, क्योंकि ये वो सरपेंट जैसा नहीं है जिसके अंदर से मार सकता था, इधर कोई जीतने का चांस है ही नहीं। फिर दोगजा कॉल आउट करता है वो दोकाबाई को एंड बोलता है कि एक ईमेल आया होगा मेरे लिए एंड वो मेरे को दे दे। तो वो दोकाबाई डिक्लाइन कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। पता चलता है सारे कॉन्स्टलेशंस बहुत एंग्री है वो दोकाबाई पे एंड दोकाबाई एग्री करके उसको दे देता है। एंड हमें पता चलता है कि ये वही चीज़ है ब्रोकन फेथ जो ट्रेड किया था बीहुयोंग के साथ उसने, एंड अब उसको ब्रोकन फेथ मिल गया। दोगजा को ब्रोकन फेथ मिलती है जो एक ब्रोकन स्वॉर्ड है एंड दोकाबाई लाफ करता है, बोलता है बहुत ही वीक स्वॉर्ड है एंड तू कुछ नहीं कर पाए क्योंकि डी रैंक है और ये टूट भी गई है। फिर दोगजा अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे ये सब पता नहीं होता तो मैं लाता ही नहीं, उसको असली में सब पता है एंड दोगजा हैज़ अ प्लान। फिर दोगजा एक एक्टिवेट करता है स्किल डीमन आइज एंड हमें पता चलता है प्रीवियसली दोगजा ने ट्रेड किया था बीहुयोंग के साथ एंड उसने 2 अच्छी स्किल्स बाय की थी। फिर जब दोगजा की स्किल एक्टिवेट होती है तो बहुत सारा एनर्जी ले लेती है ब्रोकन फेथ एंड दोगजा एक रेडर है ना कि एक स्वॉर्ड मैन। फिर दोगजा एक्टिवेट करता है बुक मार्क एंड सांगायू के स्टैट्स ले लेता है एंड उसके मूव्स यूज़ करके ब्रोकन फेथ यूज़ करके वो डिफीट कर देता है सेंटिनल को और ब्रोकन फेथ अब यूजेबल नहीं है वापस से। फिर दोगजा को 500 कॉइन्स मिलते हैं फॉर क्लियरिंग द सब सिनेरियो एंड दोकाबाई पूछता है दोगजा से कि तू वो सेंटिनल को क्यों नहीं मार रहा। दोगजा बोलते हैं नहीं मारूंगा एंड दोकाबाई बोलता है अगर तू मार देगा तो मैं ऐसे देखो रिवॉर्ड में 7000 कॉइन्स दूंगा, बट स्टिल दोगजा डिक्लाइंस। और फिर म्योंगो हान उठता है एंड देखता है कि सेंटिनल है वहाँ पे एंड उसको मार देता है एंड बहुत हंसता है दोगजा पे कि तू ही अकेला नहीं है जो पावरफुल है एंड उसको मार देता है एंड ग्रेड 7 मॉन्स्टर स्ले हो गया। ये नोटिफिकेशन सबके पास जाता है एंड वो दोनों को मिला के 7000 कॉन्ट्रीब्यूट करके कॉइन्स मिलते हैं एंड हमें पता चलता है कि दोगजा ने इसलिए नहीं मारा था वो सेंटिनल को क्योंकि वो लोग जिस गॉड को प्रे करते हैं डीमन गॉड को वो उनका प्रेजेंस नोटिस कर लेता है एंड डीमन किंग असमोदेस कर लेता है नोटिस एंड जिसने उसको फाइनल ब्लो दिया था जो म्योंगो हान था कर्ज दे देता है एंड बोलता है जब तक से तू मरेगा नहीं मैं तब तक से तेरे को चेस करते रहूंगा एंड नाउ म्योंगो हान इज इन डेंजर। बट ये लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है वो सब। फिर दोगजा और बाकी सब रिवॉर्ड्स देखते हैं, सब डी रैंक रिवॉर्ड है। फिर दोगजा बोलता है कि क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेन कैरेक्टर था वो ऑलरेडी यहाँ पे आके सब अच्छे सामान ले गया पर वो अभी तक उसने मैजिकल स्टोव लेके नहीं गया। मैजिकल स्टोव का पर यूसेज पर पर्सन एक ही होता है। फिर वो लोग फूड कुक करते हैं, सांगा फिर से थैंक्स करती है दोगजा को कि उसकी वजह से वो जिंदा है, वो तो बस यहाँ पे बैठ के खाना खा रही है एंड दोगजा बोलता है ऐसा नहीं है क्योंकि तूने जो ट्रांसलेट किया हम अंडरस्टैंड कर पाए वो सेंटिनल को एंड तूने बहुत हेल्प की एंड वो फिर से थैंक यू बोलती है एंड हमें नोटिस करते हैं कि दोगजा बार बार वो बॉक्स को देख रहा है एंड सांगायू देखती है और बोलती क्या हो गया इस बॉक्स में, ऐसा क्या है एंड वो बॉक्स को देख के बोलती है इस पर कुछ लिखा है एंड वो पढ़ लेती है उस पर लिखा होता है रैंडम बॉक्स और ये सुन के कॉन्स्टलेशंस और दोगजा भी सब सरप्राइज हुए। दोगजा को पता है कि रियल रिवॉर्ड ये ब्लैक बॉक्स है एंड ब्लैक बॉक्स के पास जाता है वो एंड फिर बाद में वो पूछता है क्या तुम लोग को सही में यूज़ नहीं करना, तो बोलते नहीं ये तेरा है क्योंकि तूने सेंटिनल को मारा था। फिर दोगजा जो सेंटिनल का कोर होता है वो डाल देता है अंदर और ब्रोकन फेथ भी डाल देता है और एक ऐसा बॉक्स है जो सी ग्रेड से लेके एसएसएस ग्रेड का वेपन दे सकता है। दोकाबाई देख के वो पैनिक हो जाता है क्योंकि ये फीचर रिमूव हो गया था और स्ट्रीम को बंद कर देता है। फिर दोगजा रिसीव करता है अनब्रेकेबल फेथ, एक रेलिक आइटम। रेलिक आइटम बेसिकली बहुत ही रह रही है, एसएस रैंक और ए रैंक अल्फाबेटिकल रैंक में आता ही नहीं है यानी बहुत ओवर पावर्ड चीज़ है। फिर बाद में दोगजा गिलियोंग को बोलता है अपनी स्किल यूज़ कर कम्युनिकेशन वाली इंसेक्ट से ताकि हम लोग वापस सरफेस पे जा पाए एंड गिलियोंग एक्सप्लेन करता है कि इधर एक भी सिंगल इंसेक्ट नहीं है जो हमको ले जा सकता है। पर फिर बाद में गिलियोंग ट्राई करता है कम्युनिकेट करने का और अब वो बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहा है। हमको पता चलता है गिलियोंग ने सिग्नल कनेक्ट कर दिया है द किंग ऑफ इंसेक्ट्स से जो अबव ग्राउंड है और दोगजा बहुत पैनिक हो जाता है क्योंकि इतने जल्दी ये कैसे इंसेक्ट के किंग को कर सकता है कम्युनिकेट एंड वो बोलता है कि बाहर आ जा, गेन कॉन्शियसनेस उसको गेन करवाता है एंड बोलता है अब वापस यूज़ मत करना जब तक से मैं ना बोलूँ। फिर सांगायू ऑफर करती है कि उसके पास एक सिमिलर स्किल है एंड वो बताती है जब वो लोग किडनैप हुए थे, जब गिर रहे थे तब उसने उसकी स्किल का एक रोप टाई कर दिया था एक एंड पे एंड अब वो यहाँ तक आ गई है एंड उसको हम फॉलो करके जा सकते हैं। फिर बाद में दोगजा पूछता है कि क्या हो गया, तेरे स्किल का क्या नाम है, तो फिर सांगायू नर्वस से बताती नहीं है। फिर बोलता है दोगजा नो वरीज बताओ मत क्योंकि ऐसे कुछ कुछ कॉन्स्टलेशंस पैक्ट होते हैं जिसपे तुम अपनी स्किल्स या कॉन्स्टलेशन रिवील नहीं कर सकते वरना वो तुमको मार देंगे। पर फिर भी दोगजा को जानना है कि क्या है सांगायू का कॉन्स्टलेशन एंड वो फिर से कैरेक्टर वाला लिस्ट का स्किल यूज़ करता है बट फिर से सेम रिजल्ट आता है पर बीच में ही आता है
फिर बीच में एक मैसेज पॉप करता है कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, एंड तभी ब्यूयोंग वापस आ जाता है, चैनल को ऑन करके सबको ग्रीट करता है, बोलता है तुम लोग कैसे थे जब तक मैं गया था। बाद में सब लोग सरफेस पे रियूनाइट कर लेते हैं एंड ह्यूसोंग ली मिल जाते हैं दोगजा, बच्चे और सांघायू से एंड ब्यूयोंग हान से, एंड वो लोग स्टेशन पे चले जाते हैं। स्टेशन पे पता चलता है कि अब 20 मिनट ही है डेडलाइन के लिए, क्योंकि 100 कॉइन्स डिडक्ट हो जाएंगे एंड सब लोग पैनिक में हैं। फिर एक ग्रुप लीडर आता है एंड बोलता है कि दोगजा के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, एंड वो बोलता है कि अगर तुमने फूड के लिए कॉइन्स लिए नहीं होते सब बंदों से तो ये लोग के पास आज पैसे होते जिंदा रहने के लिए। एंड वो सब अब बहुत गुस्सा है दोगजा पे, एंड दोगजा रिफ्यूज़ करता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम ऐसा हो। एंड फिर बाद में एक बंदा अटैक करता है दोगजा को, पर दोगजा उसका हाथ स्लैश कर देता है एंड बोलता है कि तुम इस मैस में फंसे हो, इसमें मेरी गलती कोई नहीं। फिर दोगजा एक्सप्लेन करता है कि ये सब तुम सब बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम लोग कभी नोटिस नहीं किए कि हमेशा मेन स्ट्रीम ग्रुप के ही लोग जिंदा वापस आते हैं और मार्जिनाइज्ड ग्रुप के ही हमेशा मरते हैं। जब दोगजा यहाँ पे पहली बार आया था तो 80 लोग थे, पर अब 50 ही हो गए। और फिर पॉइंट करता है कि उनको कैसे पता कि अगर तुम लोग मेरे को मार दोगे तो तुम्हें कॉइन्स मिलेगा। इसका मतलब है कि इन लोग ने बाकी लोगों को मार दिया है एंड ये लोग मार के लोगों को स्ट्रांग बन रहे हैं। एंड येस दे आर डूइंग दैट ओनली। फिर मार्जिनाइज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और स्टार्ट अटैक कर देते हैं मेन स्ट्रीम ग्रुप को, एंड दोगजा भी बहुत सारे लोगों को किल करना शुरू कर देता है। एंड हीवॉन भी आती है एंड वो लड़के को मार देती है जिसने उसको मोलेस्ट किया था एंड बोला था कि प्रीवियसली कि मैं ही इसको मारूंगी, एंड वो मार देती है। फिर हीवॉन अवेक हो जाती है, एट्रीब्यूट अपना जज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि दोगजा बहुत शॉक में है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट आ गया इसको 3 में से। फिर बाद में हीवॉन फिनिश कर देती है ग्रुप लीडर को और सबसे फीस डिडक्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमको पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने स्टेशन लीव कर दिया, बट कुछ लोग पीछे रुके हैं, और हमको पता चलता है हीवॉन ने भी अब पार्टी ज्वाइन कर ली है। एंड हीवॉन अब देखती है कि ह्यूनसोंग ली को वो शील्ड मिली थी पिछली बार, एंड हीवॉन उसी टाइम बोलती है कि क्या तू मेरे को ये स्वॉर्ड नहीं देगा, तो बोलती है नहीं ये मेरी स्वॉर्ड। फिर बाद में हीवॉन उसको 1500 कॉइन्स दे देती है एंड बोलती है वो गिल्टी फील कर रही है क्योंकि इतने सारे कॉइन्स दिए उनको लोगों ने, बट उसको कोई आइडिया नहीं कि दोगजा के पास 20,000 प्लस कॉइन्स है। एंड दोगजा को इतने सारे कॉइन्स इसलिए मिले क्योंकि कल ही पेमेंट आ गई चैनल की जो दोकाबाई से मिलने वाली थी, एंड दोगजा ने 4700 कॉइन्स इन्वेस्ट करके खुद के कुछ स्टैट्स बढ़ा दिए। फिर सेकंड मेन सिनेरियो बिगिन होता है। अब उनको चुंगमोरू स्टेशन जाना है एंड वो टनल को एक्सप्लोर करना है और एक ग्रुप से मिलना है। फिर जब वो स्टेशन पे जाते रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड रैट्स होते हैं एंड बहुत थक गए हैं वो लोग, एंड फिर बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं वो एक ब्रेक लेंगे। फिर ह्यूनसोंग ली बोलता है कि हम लोग एक स्टेशन दूर है चुंगमोरू स्टेशन से, क्यों हम ब्रेक ले। तो फिर दोगजा बताता है कि हमको पता नहीं वो स्टेशन सेफ होगा कि नहीं, क्योंकि हमने आते वक्त देखा कि बहुत सारे ग्राउंड रैट्स मरे हुए हैं, एंड यस दैट मेक्स सेंस। और वो शक करता है कि ये जुंगियों का काम होगा, बट दैट्स ओनली अ सस्पिशियस। फिर बाद में वो लोग एक ब्रेक लेते हैं, बाकी सब बाथरूम में जाते हैं, पर दोगजा बाहर डैश करता है और पॉइजनस फॉग में जाके बोलता है सबको कि मेरे को एक रिलीजियस पैक्ट करना है, एक रिलीजियस एक्ट करना है। एंड दोगजा जाके एक स्टैचू ढूंढता है जिसका नाम है सैमयुंग करके एक मॉन्क था जो बहुत पॉपुलर है जापान में, एंड उसका एक स्टैचू है वहाँ पे। दोगजा प्रे करता है, उसको देखते रहता है दोकाबाया, एंड दोगजा वो स्टैचू को तोड़ देता है। दोकाबाया बहुत ही गुस्से में एंड पैनिक होने लगता है, बोलता है तूने अभी जस्ट एक कॉन्स्टलेशन का स्टैचू तोड़ दिया है। फिर बाद में हमको पता चलता है कि कॉन्स्टलेशंस की पावर सील्ड रहती है उनके अंदर, एंड वो लोग का अगर तुमको पावर चाहिए तो बहुत साल रुकना पड़ता है ताकि तब स्टैचू खुद से टूट जाए, और वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए दोगजा ने स्टैचू खुद से ही तोड़ दिया। फिर दोगजा वापस आता है एंड हीवॉन को क्लोक देता है जस्टिस और लॉयलिटी का, एंड वो सबको बताता है ये क्लोक मेरे को मिला क्योंकि मैं प्रे करने गया था। एंड हमको पता चलता है कि सांघायू के पास उसके जो ब्रीड्स होते हैं ब्रेसलेट वो है, एंड बताती है सांघायू के एक बहुत अच्छा मॉन्क था वो, एंड बहुत जापान में कंट्रीब्यूट किया था उसने। एंड दोगजा सरप्राइज नहीं है कि सांघायू के पास इतना नॉलेज है। एंड फिर बाद में दोगजा बताता है उनको कि मैं गया उधर प्रे किया है नहीं, आसमान से गिर गया। एंड हीवॉन बिलीव नहीं करती दोगजा को, पर ह्यूनसोंग ली और सांघायू दोनों भी उसको बिलीव करते हैं, एंड वो लोग प्रे करते हैं ताकि वो लोग सेफ रिटर्न कर जाए। एंड फिर बाद में ह्यूनसोंग ली बोलता है कि अब शायद हम लोग सेफ हैं क्योंकि हम लोग बहुत देरों से एक भी ग्राउंड राइट इनकाउंटर नहीं किए हैं गिलियोंग की स्किल की वजह से। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है हमको अभी भी कॉशियस रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वो बोलता है उसको अब कभी भी आ जाना चाहिए। एंड एक सब सिनेरियो शुरू हो जाता है। सही सब सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। हमको दिखता है कि दोगजा के सामने एक औरत है जो उसका नाम कॉल कर रही है, एंड फिर दोगजा को पता चलता है कि ये एक इल्यूजन है, एंड उसको पता है वेलकम प्रिजन से एक ट्रॉमा दिखाता है सबका, एंड रिग्रेसर्स के लिए
बेसिकली जंगह्यूक के लिए सबसे हार्ड पार्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार ट्रैवल कर चुके हैं, उसके ट्रॉमा बहुत ही डीप होंगे कंपेयर टू दीज गाइज। फिर बाद में सबको चिल्लाता है एंड बोलता है कि सब लोग निकलो वहाँ से, तुम लोग अनकॉन्शियस हो जाओगे, जल्दी से वो इल्यूजन से निकलो। एंड हमको दिखता है कि सब लोग ट्रॉमा में ही है। ह्यूनसोंग ली अपने कमांडर से बेग कर रहा है एंड उससे फॉरगिवनेस मांग रहा है। जो बच्चा है वो अपनी मम्मी को सॉरी बोल रहा है एंड ही वॉन बोल रही है मैं तुम सबको मार दूंगी। एंड हमको दिखता है संघायू सेफ है क्योंकि उसके सैम्यूंग के ब्रेसलेट थे। एंड संघायू को बोलता है कि मैं ये सब स्पेस डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तुम मेरा बैग देखो। एंड फिर दोगजा सैम्यूंग का स्किल यूज करके इरेडिकेट इविल लेवल 1 यूज करके सब स्पेस को हटा देता है, बट ही वॉन अटैक कर देती है। दोगजा को अटैक करने पर डॉच करता है दोगजा एंड फिर उसको अनकॉन्शियस कर देता है। एंड फिर बाद में दोगजा बोलते हैं अभी रिलैक्स मत होना, अभी और बच्चा है। एंड फिर हमको दिखता है ग्रेड 8 स्पेक्टर्स आ जाते हैं। एंड अगले सीन में दिखता है ह्यूनसोंग ली जग चुका है एंड ह्यूनसोंग ली देखता है कि दोगजा ने सबको मार दिया है, इंस्पेक्टर्स को भी मार दिया। एंड ह्यूनसोंग ली उसको वापस से थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। एंड फिर बच्चा भी उठ जाता है। एंड फिर दोगजा रियलाइज करता है कि बच्चे के पास ही शायद सबसे ज़्यादा ट्रॉमा होगा, क्योंकि उसने जैसे देखा तो वो अपनी मम्मी से बेग कर रहा है। एंड वो बोलता है कि हम सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते वक्त तो रियलाइज करता है चोंगमुरू स्टेशन आने वाला है। ये लोग कोई स्टेट में है नहीं लड़ने के, क्योंकि ही वॉन अनकॉन्शियस है एंड बाकी सब भी ट्रॉमा से थोड़े इंजर्ड है मेंटली। फिर वो लोग एक मिस्टीरियस फिगर से रुक जाते हैं, उनको बोलते हैं रुको यहाँ पे, क्या तुमको पता नहीं है हमारा हंटिंग ग्राउंड है। एंड फिर बाद में हमको पता चलता है जो लड़की सामने है वो ली जी है जो सिनेरियो स्कूल वाला सरवाइव की थी अकेले। एंड वो बोलती है मेरे मास्टर ही बस वो स्पेक्टर्स को मार सकते हैं, तूने कैसे मारा। एंड फिर बाद में हमको पता चलता है कि दोगजा खुद के मन में बोलता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आया होगा जंगह्यूक, क्योंकि उसको लीजिए चाहिए, क्योंकि वाटर बैटल्स पे बहुत एसेंशियल है लीजिए है। एंड फिर बाद में बाल्ड जर्नल अपने एक ओल्ड कंपेनियन को ग्रीट करता है एंड बहुत खुश है उससे मिलने के लिए। एंड लीजिए उनको बोलती है फॉलो मी एंड वो लोग जाते हैं उसके पीछे। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जैसे कि हमें प्रीवियस एपिसोड में पता चला था कि जब वो लोग चेमोंग स्टेशन जा रहे थे सेकंड मेन सिनेरियो के लिए, तभी वो लोग स्टॉप हो जाते हैं एक मिस्टीरियस फिगर से, जो हमें पता चलता है लीजिए होती है। एंड वो बोलती है मेरे साथ फॉलो करो मुझे। एंड जब वो लोग फॉलो करते हैं तब कुछ ओल्ड मैन आते हैं, अप्रोच करते हैं जिहे को, पूछते हैं क्या तूने अमीर लोगों को लेके आ गई है। एंड वो लोग संघायू पे हिट करना शुरू कर देते हैं, पर फिर बाद में जिहे उनको भगा देती है एंड बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुमको हमेशा बेबी सिट नहीं कर सकती। फिर दोगजा पूछता है जिहे से कि जंगह्यूक कहाँ पे है। एंड फिर एक डिफेंसिव पोस्चर ले लेती है जिहे एंड बोलती है कि तू है कौन असली में। फिर दोगजा बताता है कि वो जंगह्यूक का फ्रेंड है जो वापस जिंदा होके आ चुका है। एंड फिर बाद में बोलता है कि ये मैसेज बता दे जंगह्यूक को, वो अपने आप समझ जाएगा। फिर बाद में जिहे बताती है कि मास्टर यहाँ पे नहीं है। एंड फिर बाद में दोगजा सरप्राइज हो जाता है, अपने ही मन में बोलता है कि उसने इतने जल्दी मास्टर समझ लिया है जंगह्यूक, उसको अब अपनी साइड पे लाने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। फिर बाद में दोगजा डिसअपॉइंट हो जाता है एंड बोलता है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना था, पर कुछ नहीं, अब क्या ही कर सकते। फिर बाद में जिहे बोलती है कि ठीक है तुम लोग इधर रुको, और अपने एक बंदे को उसके ऊपर छोड़ देती है कि नज़र रख इन पे। एंड वो जाती है, बोलती है मैं लेके आ रही हूँ जंग। फिर हमको पता चलता है जब ये लोग बोलते हैं हमको बाथरूम जाना है, बाथरूम जाते वक्त हमको पता चलता है एक लैंडलॉर्ड करके अलायंस है जो सब खाना पानी एंड रूम्स उनको देता है। फिर बाद में सब लोग जब बाथरूम के यहाँ जाते रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है एंड वो बाथरूम एक एरिया है जो मार्क्ड है ग्रीन जोन से, और जिनको हम रूम्स बोलते हैं। तो जैसे ही लोग बाथरूम के पास आते हैं बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है कि हमको आने दो, अंदर आने दो। फिर बाद में गिलियोंग को बाथरूम जाना होता है, वो भागता है एंड वो गलती से ग्रीन जोन पे गिर जाता है एंड वो रेड जोन आ जाता है एंड लिखता है गिलियोंग हैज इन्वेटेड द रेड जोन। फिर बाद में लेवल 3 टर्रेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि गिलियोंग को कि 500 कॉइन्स दे वरना तेरे को हम मार देंगे। एंड फिर बाद में दोगजा आ जाता है एंड बोलता है दोगजा से वो बोलता है कि तुम भी अब फाइन दोगे क्योंकि तुमने भी आया एंड तू दोनों का फाइन देगा। फिर बाद में दोगजा बोलता है कि गोंग पिल्डू को खुद ही फाइन देगा। एंड हमें पता चलता है कि 3 ways to survive in a Ruin World के नॉवल में 10 विलन्स थे जिनको 10 evil things बोलते हैं, उनमें से एक था गोंग पिल्डू जो यहाँ पे है। फिर वो बोलता है कि गोंग पिल्डू कहाँ है, चिल्लाता है। फिर पिल्डू उससे मिलता है। फिर दोगजा उसे ऑफर करता है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा पर तुझे इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट करता है। फिर पिल्डू डिक्लाइन कर देता है। फिर बाद में दोगजा जाने लगा। फिर बाद में पिल्डू बोलता है अपना फाइन भर, तो बोलता है नहीं भरा तो इतना क्योंकि महंगा है, और वो टरेट शुरू कर देता है। फिर ह्यूनसोंग ली उसको रोक देता है टरेट को, एंड फिर वो बोलता है मैं इतने देर तक ये रोक नहीं सकता। फिर वो पिल्डू को बोलता है कि तेरे को लड़ना नहीं चाहिए हमसे, क्योंकि हम लोग जंगह्यूक को जानते हैं। सब लोग उधर से मतलब पैनिक होने लगते हैं। वो बोलता है कि तू अभी लड़ रहा होगा तो तू मरेगा। एंड फिर हमको पता चलता है ली जी है आ गई है जंगह्यूक को लेकर, बोलती है वही बंदा है जो क्लेम कर रहा है वो तुम्हारा कंपेनियन है। फिर बाद में जंगह्यूक सरप्राइज्ड
देख के दोगजा को कि वो इतने जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया। एंड दोगजा उसका माइंड पढ़ रहा है। एंड फिर बाद में दोगजा उसको ग्रीट करता है कि कैसा है तू। एंड फिर बोलता है बहुत दिनों के बाद मिले हम लोग, तेरा फेस और शेप सब चेंज हो गया, बहुत टाइम बाद मिले। एंड फिर वो क्लेम करता है कि हमको बाथरूम भी यूज़ करने दो। एंड अचानक से जंगयुक अपनी स्वॉर्ड खींच लेता है। फिर हमें पता चलता है जंगयुक ने कभी बोला नहीं मुझसे कि वो कंपेनियन है दोगजा का, पर उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और पिल्डू के सामने रख दी। एंड पिल्डू ने उन सबको बाथरूम भी यूज़ करने दिया। फिर बाद में दोगजा और जंगयुक बात करते हैं तो दोगजा पूछता है जंगयुक से कि तूने पिल्डू को क्यों नहीं मारा। फिर वो बोलता है तेरे को पता होगा क्योंकि आगे वाले सिनेरियोस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो बोलता है कि उसके बच्चे कुछ लोगों को क्यों नहीं मारा जो उसके साथ चल रहे हैं। मन में ही सोचता है ये बहुत अनोइंग है एंड वो क्वेश्चन को टाल देता है। एंड फिर बाद में उसके कंपेनियंस को देखता है एंड वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि हुजोंग ली के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड दोगजा ने अभी तक उसको ज़्यादा अपग्रेड किया नहीं। एंड दोगजा ये सब उसका माइंड पढ़ रहा है। फिर अचानक से जंगयुक एकदम से पैनिक हो जाता है, देखता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर बाद में दोगजा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको देख रहा है क्योंकि चारों बंदे वहीं पे खड़े हैं क्योंकि अभी अभी हिवॉन उठी है। एंड हिवॉन बोलती है जंगयुक को कि तू किसके तरफ देख रहा है। एंड फिर दोगजा को लगता है कि वो हिवॉन के पास देख रहा है। वो बोलता है कि उसको हमको किल करना पड़ेगा जंगयुक अपने माइंड में। एंड दोगजा उसको रोक देता है। एंड फिर बाद में वहां से वो जंगयुक वहां से चले जाता है। फिर बाद में हिवॉन उठती है और बोलती है कि इतना रेंट हम नहीं भरेंगे। एंड बोलती है जा रही हूँ मैं उन सबको मारने। एंड फिर बाद में वो अपना एक्टिवेट करने जाती है, स्किल पर एक्टिवेट नहीं होता है। दोगजा से पूछते हैं ऐसा क्यों, तो बोलता है कि तेरा जो स्किल है वो जस्टिस पे चलता है। एंड वो कंसिडर कर रहा है जो आगे वाले लोग हैं वो इविल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टलेशंस का इविल देखना एंड ह्यूमंस का इविल देखना बहुत अलग अलग होता है। फिर बाद में बोलता है एक और है जगह से हम जिसको मार सकते हैं पिल्डू को, कि उसको उसके ग्रीन जोन से बाहर लाएं क्योंकि उसके जो स्किल है जो टरेट्स है वो सिर्फ उसके ग्रीन जोन में वैलिड है, उसके बाहर वो वैलिड नहीं है। तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ईजी होगा उसको बाहर लाने के लिए। पर दोगजा बताता है कि बहुत सारे उसने साइड में सप्लाईज, खाना एंड वॉशरूम ये सब रखा है तो वो जल्दी अपना लीव करने नहीं वाला ग्रीन जोन। एंड फिर बाद में बोलता है उसका वरी करना नहीं चाहिए, अभी हमें किसी और चीज़ की वरी करनी चाहिए। दोका भाई आ जाता है, थर्ड मेन सिनेरियो इंट्रोड्यूस करवाता है। थर्ड मेन सिनेरियो होने के लिए 30 मिनट बचे हैं। बताता है कि तुमको ग्रीन जोन्स लेने पड़ेंगे, तुम किसी को मार के भी ले सकते हो या फिर फ्री वाला ग्रीन जोन भी ले सकते हो। फिर बाद में सब लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। फिर दोगजा प्लान बनाता है, 2 ग्रुप बनाता है। पहला ग्रुप होता है ह्यूसोंग ली और संगायू का, सेकंड ग्रुप होता है गिलियोंग और हिवॉन का। एंड दोगजा अकेले रहेगा एंड बोलता है कि तुम लोग जाके रूम्स ढूंढो। फिर जब लोग भागते रहते हैं तब दोगजा पीछे रुक के देखता है अपनी जो नोट्स होते हैं, जो उसके पास स्क्रिप्ट है जो उसको राइटर ने भेजी है, उसमें पता चलता है कि उन लोग को एक भी रूम नहीं मिलेगा। एंड वो छोड़ देता है उन लोगों के ऊपर क्या वो लोग किसी को मार के उसका रूम लेंगे। फिर दोगजा 40 मिनट तक बैठ के बस नॉवल ही रीड कर रहा है। एंड दोका भाई बहुत गुस्सा हो जाता है एंड पूछता है दोगजा से ये तू क्या कर रहा है, एक ब्लैंक नोटबुक पे क्यों देख रहा है। फिर दोगजा कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तू देख नहीं सकता इसमें क्या लिखा है। दोका बोलता है नहीं ये मेरे लिए तो ये ब्लैंक है। फिर दोगजा को पता चलता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी वाले भी जो स्टार स्ट्रीम को कंट्रोल करते हैं वो भी ये टेक्स्ट रीड नहीं कर सकते। फिर पीछे से जीहेली आती है, दोगजा को बोलती है क्या तेरे को मरना है, तो दोगजा बोलता है वो नहीं मरेगा। एंड जीहे इंप्रेस हो जाती है जैसे कि उसने उसके मास्टर को हैंडल किया था पिछली बार मीट करते वक्त। एंड तभी जंगयुक आ जाता है वहाँ से, जीहे को बोलता है अपने रूम पे जा। एंड जंगयुक उससे पूछता है कि जंगयुक दोगजा से पूछता है कि क्या तू मॉन्स्टर्स को फेस करेगा खुद से। एंड बताता है अगर करोगे तो तू और तेरी सारी पार्टी मरने वाली है। एंड वो बोलता है हम नहीं मरेंगे तू बस देखते रहे। एंड फिर वो वहाँ से चले जाते। फिर बाकी सब आ जाते हैं, हमको पता चलता है एक भी ग्रीन जोन मिला नहीं उनको। फिर दोगजा 2 चॉइसेस देता है, पहली चॉइस गारंटी करेगी उनके सर्वाइवल को एंड दूसरी चॉइस कुछ लोगों को मरवा भी सकती है उनकी पार्टी में से। एंड सब लोग डिसाइड करते हैं फर्स्ट चॉइस इज़ द बेस्ट। एंड फिर लोग अपस्टेयर हिट एंड फिर लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे 5 कैपेसिटी वाला ग्रीन जोन है। एंड वो बोलता है दोगजा कि हमको इनको मार के इनका रूम लेना है, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सब लोग शॉक्ड हैं। हिवॉन पैनिक होके बोलती है कि मैं एक मर्डर हूँ, मैं पता है मुझे, पर मैंने को वापिस से मर्डरर नहीं बनना। पिछली बार मैंने किया पर मैंने रिग्रेट नहीं किया, बट मुझे मर्डरर बनना नहीं है। एंड गिलियोंग बोलता है अगर दोगजा बोल रहा है तो मैं करूँगा। एंड वो जाता है आगे मारने के लिए, पर फिर बाद में वो लोग बोलते हैं प्लीज़ दूसरा चॉइस यूज़ करते हैं। एंड फिर दोगजा बोलता है ठीक है चलो सेकंड चॉइस हम यूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन में है कि तुम लोग उसका ट्रस्ट मत तोड़ो, दोगजा पे सब ट्रस्ट रखो और अगर एक भी बंदा उसका ट्रस्ट तोड़ेगा तो वो सब मरने वाले हैं। अब 5 मिनट बचे हैं सिनेरियो शुरू होने से पहले। दोगजा सबको बोलता है, 2 ग्रुप बनाता है, दोगजा गिलियोंग के साथ हैं। दोगजा बोलता है हिवॉन, यू संगा एंड ह्यूसोंग की जैसे ही मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन पे जल्दी से भागो। फिर हमें पता चलता है दोगजा ने प्लान बनाया था ये। एंड बोलता है जब तुम लोग भागोगे तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी एक ग्रीन जोन होगा जहाँ पे तुम लोग जा सकते हो। फिर बाद में हम आते हैं प्रेजेंट में। वो लोग जाते रहते हैं एंड जैसे ही वो लोग देखते हैं ग्रीन जोन
तीनों रीच करने का ट्राई करते हैं, तीनों रीच कर लेते हैं, वो लोग एक ग्रीन जोन में है एंड वो मर नहीं रहे। फिर दोगजा गिलियोंग को लेके भागते रहता है एंड स्पॉट करता है वो स्वीट गाय को जो पहले मिला था, जो कंपेनियन था लीजिए का, जिसने मार के ग्रीन जोन ले लिया है। एंड दोका भाई बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा एंड वो पेनल्टी डाल देता है, कुछ ग्रीन जोन डिसअपेयर हो जाते हैं टेम्पररी एंड वो बंदा मर जाता है। फिर दोगजा भागते रहता है एंड किड के साथ उतर के फाइट भी करता है एंड किड बोलता है कि मेरे को छोड़ दो दोगजा, मेरे को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम मेरे को छोड़ दोगे तो तुम आराम से सर्वाइव भी कर लोगे। एंड दोगजा थोड़ा शॉक्ड है एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तुम इन सब की मदद क्यों कर रहे हो, तू अकेला रहोगे, तुम अच्छे से सर्वाइव करोगे। फिर दोगजा अपनी स्किल यूज़ करके मॉन्स्टर्स को मारता है एंड बोलता है कि हाँ तूने सही बोला कि मैं सर्वाइव करूँगा, पर मैंने एक बार एक नॉवल देखा था जिसमें प्रोटैगनिस्ट बहुत सेल्फिश था एंड उसका प्लॉट बहुत ही गंदा था। एंड फिर वो किड को लेके दूसरे वाले हिडन ग्रीन जोन के पास जाता है, ग्रीन जोन के दिख जाता है उसको, ग्रीन जोन जाता है वहाँ पे एंड उसको पता चलता है जंगयूक है ऑलरेडी। फिर जंगयूक से वो पूछता है, शॉक हो गया कि तू कोई दूसरे ग्रीन जोन में नहीं जा सकता, कहते को तो ग्रीन जोन की ज़रूरत भी नहीं है, तू ओवर पावर्ड है। फिर वो बोलता है मैं अभी डेंजर में हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। फिर दोगजा को बहुत गुस्सा आता है जंगयूक पे एंड वो मन में ही बोलता है कि उसको मेरे को मारने का बहुत मन कर रहा है। पर जैसे ही दोगजा बोलता है कि बच्चे को रख ले अपने पास, वैसे ही उसी टाइम पे जंगयूक बोलता है कि बच्चे को दे दे मेरे पास। एंड गिलियोंग चले जाता है ग्रीन जोन में, वो चिल्लाता है दोगजा का नाम कि दोगजा कहाँ हो तुम प्लीज़ आ जाओ, वापस आ जाओ। एंड भागने का ट्राई करता है पर जंगयूक उसको पकड़ के रखता है। फिर जंगयूक उसको बोलता है कि देख तू मरने वाला था, मैंने बोला था ना। एंड दोगजा चिल्लाता है मैं नहीं मरूंगा, जैसे ही उस पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर हमें लगता है दोगजा मर गया, पर फिर बाद में हमें पता चलता है एक स्प्लिट सेकंड में दोगजा ने जो स्पेक्टर कोर्स थे ग्रेड 8 के जो उसने मारे थे वेलकम प्रिजन में, वो उसको खा लेता है एंड वो एक शॉक में चला गया है एंड वो मेंटली अब स्टेबल नहीं है एंड वो उसके ट्रॉमा में गया है। एंड हमें दिखता है कि जंगयूक ये बहुत देख के बहुत शॉक्ड में है, क्योंकि जंगयूक का ये एक मेथड था जो उसने यूज़ किया था नॉवल में एंड दोगजा ने अब ये यूज़ कर लिया है। एंड हमें दिखता है कि दोगजा को फिर से वही औरत नाम उसका ले रही है, पर फिर बाद में जो उसकी फोर्थ वॉल स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो ट्रॉमा को हटा देती है। फिर बाद में फोर्थ वॉल रीजनरेट हो रही है, मतलब अब उसका कूल डाउन टाइम आ चुका है एंड वो एक वाइट स्पेस में आ जाता है। फिर बाद में वो वाइट स्पेस में दोगजा एक फॉरेनर से मिलता है जो बोलती है कि क्या तू जंगयूक है। फिर दोगजा का फेस देख के वो बोलती है कि तू जंगयूक नहीं है। एंड फिर हमें पता चलता है जो लड़की का नाम है वो है एना क्रॉफ्ट और वो एक लेजेंडरी प्रॉफिट है। एंड वो दोगजा से पूछती है तू कौन है, जैसे कि उसने एंड वो पूछते दोगजा से तू कौन है, जैसे क्योंकि उसने उसका नाम लिया है एना क्रॉफ्ट। फिर दोगजा बताता है वो एक प्रॉफिट है, पर वो चीट डिटेक्शन स्किल लाइट डिटेक्शन स्किल यूज़ करती हैं। दोगजा लाइक कर रहे हैं, बोलती है मैं जब तक से खुशी में पूछ रही हूँ बता दे, वरना बाद में तू बहुत अटैक कर दूंगी। फिर दोगजा उसको एक्सप्लेन करता है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा वो डीमोनाइज यूज़ करने में जो सरपेंट के कोर्स से तूने यूज़ किया। फिर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एंड वो बताता है कि मैंने ही तेरे को दिया था सरपेंट का कोर जिससे मैंने ब्रोकन फेथ लिया था एंड वो बहुत शॉक्ड है। एंड फिर बाद में स्किल फोर्थ वॉल उसकी रिस्टोर हो जाती है एंड एना वैनिश होने लगती है एंड वो उसका माइंड पढ़ नहीं पाती एंड फिर दोगजा बोलता है कि हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगे इसके अदर साइड। एंड फिर बाद में दोगजा उठ जाता है एंड सब लोग उसको उठा रहे हैं दोगजा को एंड रो रहे हैं सबकी उठ जा। दोगजा उठता है, उसको पता चलता है कि तीसरा दिन पास हो गया एंड सब लोग खुश हैं, पर दोगजा बोलता है अभी 7 में से सिर्फ 3 दिन ही पास हुए हैं। एंड फिर बाद में दोगजा देखता है आजू बाजू एंड बहुत सारे लोग मर गए हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। फिर वो गिलियोंग को स्पॉट करता है जंगयूक से जो बात कर रहा है। दोगजा पहले देख नहीं पाता कि क्या चल रहा है क्योंकि जस्ट वो उठा है बहुत टायर्ड होके, पर फिर फोकस करके वो माइंड रीड यूज़ करता है एंड देखता है कि जंगयूक उसको ऑफर कर रहा है कि गिलियोंग को कि ज्वाइन कर ले उसका पार्टी। एंड गिलियोंग डिक्लाइन करता है क्योंकि उसको दोगजा के साथ ही रहना है। एंड जंगयूक ऑफर करता है कि तू मेरे साथ रहेगा तो तू और पावरफुल होगा, फिर भी वो मना कर देता है। एंड गिलियोंग देखता है दोगजा को एंड दोगजा के पास जाते हैं एंड उसको हक करता है। फिर दोगजा जंगयूक का माइंड रीड करते रहता है एंड फिर बाद में जंगयूक एक प्लान करता है अटैक करने का, पर दोगजा तब तक से गिर जाता है एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दोगजा उठता है एंड ह्यूनसोंग ली से बात करता है, उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता है एंड फिर ह्यूनसोंग ली रिस्पॉन्सिबल फील करने रहता है। फिर दोगजा सबको बोलता है कि ह्यूनसोंग ली को चेयर अप करो क्योंकि उसको उसका कैरेक्टर अपग्रेड करना है एंड ह्यूनसोंग ली इवॉल्व होना चाहिए था चिंगमोंग स्टेशन, बट हीवोन ने उसका वो अपॉर्चुनिटी स्टॉल कर लिया एंड अब सब कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के बाद ह्यूनसोंग ली बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करने लगता है एंड कॉन्फिडेंट होता है एंड अब ह्यूनसोंग ली का कैरेक्टर अपग्रेड के लिए तैयार है, बस उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए।
फिर दोगजा गिलियोंग को पूछता है कि तूने अपना काम किया क्या, तो बोलता है हाँ सिस्टर ऊपर वाले फ्लोर पे। फिर दोगजा ऊपर जाता है एंड दोगजा ग्रीट करता है पिल्डू के लोगों को एंड दोगजा इग्नोर करता है उनका ऑफर। वो बोलते हैं कि अगर तू औरतों को लेके आएगा तो हम तेरे को रहने देंगे। फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं। फिर बाद में दोगजा सारे ग्रीन जोन्स काउंट करते रहते हैं एंड पीछे से उसको ली जिहे रोक देती है एंड ली जिहे बोलती है कि पिल्डू का ऑफर मत लेना, नहीं तो वो तुम सबको मार देगा। फिर दोगजा बोलता है वो कभी भी लेने भी नहीं वाला था एंड फिर वो दोगजा बोलता है वो यहाँ पे जिहे से बात करने आया है। फिर ये सुन के जिहे पीछे हो जाती है। दोगजा पूछता है तू इतना दूर क्यों चली गई। जिहे बोलती है कि मेरे कोर्ट मास्टर ने ये फ्लोर प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। दोगजा वापस आ जाते हैं सब जहाँ पे हैं एंड हिवोन पूछती है दोगजा से कि जिहे सही में हेल्प करेगी क्या एंड दोगजा बोलते हैं हाँ वो करेगी, क्योंकि हमको पता चलता है कि उसने कॉन्वर्जेशन में ये बोला था कि दोगजा जिहे को बताता है कि अगर वो हेल्प नहीं करेगी तो सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे एंड वो बोलती है कि ये सब तो ऐसे भी मरने वाले हैं एंड वो बोलता है क्या ये तेरे को जंगयुक ने बताया एंड फिर बाद में दोगजा बताता है कि उसने उसको स्कूल सिनेरियो में देखा था एंड बताता है कि तेरे को अपनी दोस्तों को मारना नहीं था बट तेरे को मारना पड़ा। फिर जिहे ब्रेक डाउन हो जाती है एंड दोगजा बोलता है कि अगर तेरे को हेल्प नहीं करना होगा तो तू ये पूरे अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट करेगी एंड वो हेल्प करेगी। फिर दोगजा और बाकी सब रेडी हो जाते हैं, 5 आवर्स बचे हैं सिनेरियो को रिज्यूम होने के लिए। फिर हिनसोंगली दोगजा को बोलता है कि वो ये प्लान को अच्छे से फील नहीं कर पा रहा। फिर दोगजा अपने मन में बोलता है कि तू ही हमारा मेन पार्ट है ये प्लान का एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है कि वो डिपेंडेड है हिनसोंगली पे। फिर हिनसोंगली बोलता है कि मिलिट्री में मुझे कभी भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया किसी ने। फिर दोगजा बताता है कि मुझे कभी ना कभी तुम्हारी स्टोरी सुननी है हिनसोंगली एंड हिनसोंगली बोलता है कि उसको पता नहीं क्यों पर जब भी वो दोगजा के साथ रहता है उसको लगता है कि दोगजा ने उसको बहुत सालों से जाना हुआ एंड अब हिनसोंगली का कैरेक्टर ओपन अप कर रहा है दोगजा से और दोगजा ने दूसरों को बोला है कि बाकी के ग्रीन जोन्स को अटैक करो। फिर हिनसोंग और दोगजा पिल्डू का रैंड लीच कर लेते हैं। पिल्डू के लोग उसको उधर एक हरास करते रहते हैं गर्ल को एंड बोलते हैं कि क्या हो गया एंड हिनसोंगली पिस्ड एंड दोगजा को देख के परमिशन मांगता है एंड फिर हिनसोंगली अपनी स्किल यूज़ करता है माउंटेन डैश एंड माउंटेन डैश यूज़ करके दोगजा भी अटैक करता है पिल्डू के मैन को। फिर पिल्डू के पास जाते हैं, पिल्डू अपने टर्रेट्स एक्टिवेट कर लेता है। हिनसोंगली की शील्ड यूज़ करके दोगजा अपना स्ट्रेंथ और डिफेंस बढ़ा लेता है एंड पिल्डू एक स्किल यूज़ करता है जिसमें जो भी उसके ग्रीन जोन के एरिया में रहेगा उसके स्टैट्स डिक्रीज हो जाएंगे। फिर बाद में पिल्डू अटैक करने वाला रहता है पर तभी उसके मैन की आवाज़ सुनता है कि सब लोग इंजर्ड हैं एंड बोलते हैं कि सामुराई गर्ल उधर से मार रही है जो है लीज है एंड उसको अटैक कर दिया है बाकी के लोगों को। फिर हिनसोंग ग्राउंड को स्मैश करता है एंड वो इवॉल्व हो रहा है एंड फिर दोगजा स्ट्रेट करता है कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स था पूरे नावल में जो उसके सामने अनफोल्ड हो रहा है एंड फिर बाद में वो बोलता है कि सपोर्ट सबसे पावरफुल हिनसोंगली ही है पूरे नावल में क्योंकि उसका एक पंच कोई भी नहीं ले सकता है एंड वो फ्लोर को तोड़ देता है एंड पिल्डू का जो लैंड है और ग्रीन जोन है वो सब टूट जाता है। फिर हिनसोंग उसको बोलता है कि उसको भी दोगजा की कभी स्टोरी सुननी है एंड फिर दोगजा बोलता है कि बहुत बोरिंग स्टोरी है। फिर बोलता है हिनसोंगली तो भी मुझे जानना है एंड फिर दोगजा रिलीव्ड है अपने ही माइंड में कि एक साइड कैरेक्टर को उसके बारे में जानना है। फिर बाद में वापस आ जाते हैं बाकी हिवोन सब एंड वो हमको पता चलता है उन लोग ने किसी को मारा नहीं था, उन लोग ने बस उनका ग्रीन जोन डिस्ट्रॉय किया है। जो भी 5 और 8 लोगों के कैपेसिटी वाले ग्रीन जोन्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर दोका भाई बियोंग चिल्ला रहे दोगजा पे कि बाकी के दोका भाई एंग्री है एंड कॉन्स्टलेशंस भी बहुत एंग्री है एंड बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस उस पर बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस उसकी रेकलेसनेस को लाइक करते हैं और सिनेरियो अपडेट हो गया जैसे कि उस पर कोई भी ग्रीन जोन्स नहीं, अब मॉन्स्टर वाइल्ड हो जाएंगे एंड 8 आवर्स के लिए तुमको उसको सर्वाइव करना है। फिर दोका भाई बियू जो रहता है जो पिछली बार आ गया था रिप्लेस करने बियोंग को, उसने एक बाउंड्री डाल दिया दोगजा पे 2000 कॉइन्स के लिए। फिर सब लोग आ जाते हैं दोगजा को मारने के लिए बट फिर बाद में दोगजा और बाकी सब स्टेयर्स पे चले जाते हैं। दोगजा स्टेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड दूसरी स्टेयर्स को भी हिनसोंग माउंटेन स्मैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जिहे पूछती है दोगजा से कि ये नहीं था जो उसने प्रॉमिस किया। फिर दोगजा बोलता है कि तू रुक एंड फिर दोगजा यूज़ करता है बुकमार्क स्किल 3 जो वो लीडर की थी एंड वो इनसाइट स्किल यूज़ करता है एंड बोलता है पिल्डू को कि तू अपने टर्रेट लगा ले एंड अभी भी तू बच सकता है अगर तुम सब साथ में रह के काम करोगे एंड बाकी सब लोग भी वो स्किल से एडवांस होकर पिल्डू को बोलते हैं सर पिल्डू हमको बचाओ। फिर पिल्डू बोलता है कि तुम लोग होल्ड करो मैं अपने टर्रेट्स लगा रहा हूँ। सोंगली बोलता है कि अगर हमको हेल्प नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। फिर दोगजा बोलते हैं उनने खुद ही रॉन्ग लेन चूज़ की थी। फिर दोगजा पूछता है जिहे से कि जंगयुक कहाँ है एंड जंगयुक बोलती है उसने डंजन एंटर कर लिया था 9 AM को ही
एंड वो सरप्राइज है कि दोगजा को कैसे पता कि उसने डंजन एंटर किया। फिर अभी करेंटली टाइम हो रहा है 8 PM एंड ये 11 आवर्स हो गए एंड दोगजा वरीड है एंड दोगजा डोकाबाई को बोलता है उसके मेंबरशिप को इंक्रीज़ करने गोल्ड पे एंड डोकाबाई डिक्लाइन करता है क्योंकि उसको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, उसका चैनल एक्सपांड हो रहा है। दोगजा थ्रेटन करता है कि वो उसके पूरे चैनल को रियून कर देगा एंड दोगजा 5000 कॉइन ऑफर करता है। डोकाबाई एक्सेप्ट करके उसको गोल्ड मेंबरशिप दे देता है। फिर दोगजा मैजिक रिकवरी पोशंस खरीदता है एंड बिहाइंड द सीन कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। फिर पिल्डू मरने वाला है एंड दोगजा को पता है उसके स्पॉन्सर के पास अब कॉइन्स नहीं है एंड उसके स्पॉन्सर को एक साइन करने के लिए एंड उसके स्पॉन्सर को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है वो कि वो पिल्डू की हेल्प करेगा एंड वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दो। एंड जो डोकाबाई है वो शॉक्ड है क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा है एंड डिफेंस मास्टर सोचने के बाद बहुत 2 और कंडीशंस डालता है। पहली कि दोगजा गारंटी करेगा कि पिल्डू सर्वाइव करेगा और सेकंड कि वो पिल्डू जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। एंड दोगजा के पास पिल्डू के ऊपर अथॉरिटी है 10 टाइम्स अ डे एंड दोगजा साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को। डोकाबाई बोलते हैं मैंने किस बीस्ट के साथ साइन कर लिया एंड डोकाबाई बहुत शॉक्ड है। फिर दोगजा पिल्डू को पोशंस देता है एंड पिल्डू रिकवर करता है अपना मैजिक। फिर पिल्डू बोलता है कि मैं तेरे को मारूंगा दोगजा उसको ऑर्डर करता है कि तू शांत हो जा एंड पिल्डू साइलेंस हो जाता है। फिर हमको पता चलता है अभी तक 1.5 आवर ही पास हुआ एंड पिल्डू अभी और 6.5 आवर्स के लिए फाइट करेगा। फिर दोगजा वहाँ से जाता है जंगयुक को लेने, वो जंगयुक को ढूंढने आता है क्योंकि उसको पता है जंगयुक अपनी लाइफ पे गिव अप कर देगा एंड एक और बार रिग्रेस करेगा। फिर हीवोन दोगजा के साथ जाती है एंड गिलियोंग भी जाता है एंड हीवोन पूछती है दोगजा से कि ह्यूसोंग और संघा को पीछे छोड़ना अच्छी बात है क्या। तो फिर वो बोलता है हाँ, क्योंकि उसने ह्यूसोंग ली को बोला है कि हर एक पोर्शन 40 मिनट्स में फेंकना एंड जीहे ली भी फॉलो करती है एंड दोगजा बोलता है कि हमको तेरी हेल्प चाहिए एंड वो बोलता है कि नहीं तो आज जंगयुक मरने वाला है। इसलिए दोगजा ने हमको बताया था कि जंगयुक मरने वाला है एंड वो लोग थिएटर डंजन एंटर कर लेते हैं एंड जीहे भी उनको फॉलो कर रही है। जीहे उनसे पूछती है कि उसका मास्टर कैसे मरने वाला है एंड कैसे वो डेंजर में है एंड दोगजा को उसको सेव क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन भी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जंगयुक बहुत पावरफुल है दोगजा से, उसको सेव क्यों कर रहा है। दोगजा एक रीज़न देता है कि वो उसका कंपेनियन है, पर जीहे बोलती है बुलशिट, वो उसको बिलीव नहीं करती एंड फिर वो बोलता है वो यूज़फुल है। फिर जीहे उस पर बहुत सस्पिशियस है क्योंकि उसको बहुत चीज़ें पता है एंड वो उस पर सस्पिशंस रखती है। फिर बाद में वो लोग अपस्टेयर्स जाते हैं, फिर बाद में वो लोग ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि उनको इन्फो मिला एक प्रॉफिट से 1000 कॉइन्स में। फिर दोगजा वरीड है क्योंकि उसको और जंगयुक को ही बस पता होना चाहिए कि ये डंजन का एंट्रेंस का है एंड फिर बाद में वो बंदे टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड सब लोग चिल्लाने लगते हैं, पैनिक होने लगते हैं एंड फिर बाद में गिलियोंग बताता है यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर रिप्ड अपार्ट है। फिर दोगजा को पता चलता है कि हर पोस्टर ये फ्लोर पे एक फ्लोर होता है जो तुमको आगे लेके जाएगा नेक्स्ट फ्लोर पे एंड हर एक फ्लोर एक मूवी के डिज़ाइन पे चला हुआ है एंड जंगयुक ने बहुत सारे फ्लोर्स क्लियर किए हैं क्योंकि उसको रिवर्स चाहिए थे एंड बहुत सारे पोस्टर्स को उसने फाड़ दिया है। फिर बाद में वो लोग एक पोस्टर के सामने खड़े होते हैं एंड दोगजा बोलता है तुम लोगों को मूवीज़ पसंद है राइट एंड वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर बाद में जब वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं एक जंगल में एक बहुत बड़ा एंट निकलता है जिसको हम फाबरे बोलते हैं, जो एक एंशिएंट स्पीसीज है एंड उसको जीहे मारने का ट्राई करती है, पर तभी गिलियोंग उसको पकड़ के उसको अपना दोस्त बना लेता है एंड जीहे पूछती है दोगजा से बच्चे में क्या प्रॉब्लम है एंड जीहे उसको छोड़ देती है एंड गिलियोंग का दोस्त बन जाता है वो एंट। फिर बाद में एक टीरेक्स आ जाता है एंड दोगजा ये लोग सब डिसाइड करते कि वो लोग उधर से भागेंगे एंड वो भागते भागते रुकते हैं एक जगह एंड दोगजा डिसाइड करता है उनको हम मारेंगे टीरेक्स को एंड जीहे बोलती है तू पागल हो गया कि हम कैसे मारेंगे एंड इसका रीज़न होता है कि टीरेक्स के पीछे एक रिसर्च फैसिलिटी है। फिर बाद में गिलियोंग अपनी यूज़ करता है स्किल बुक जो एक नई स्किल है एंड वो बताता है कि वीकनेस है टीरेक्स की उसके विजन्स क्योंकि उसकी आँख की वजह से एंड दोगजा सरप्राइज्ड है एंड बोलता है इसलिए जंगयुक को गिलियोंग चाहिए था। फिर दोगजा प्लान बनाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा एंड गिलियोंग पीछे रहेगा एंड जीहे एंड हीवोन दोनों एक साइड से अटैक करेंगे अलग अलग साइड से। फिर गिलियोंग बोलते हैं मैं डिस्ट्रैक्ट करूँगा तुम लोग जाओ एंड डिस्ट्रैक्ट करता है वो एंड वो फाबरे यूज़ करता है, फाबरे से टीरेक्स की आई को अटैक कर देता है एंड दोगजा सरप्राइज्ड है एंड फिर बाद में जीहे और हीवोन अटैक करते हैं दोनों साइड से एंड दोगजा एक फायर एलिमेंट के अटैक से वो टीरेक्स को रोस्ट कर देता है एंड उधर बहुत सारा मीट रहता है। फिर बाद में वो लोग रिसर्च फैसिलिटी एंटर करते हैं, टीरेक्स का मीट खाते रहते हैं। फिर दोगजा एक क्लॉजेट में देखते हैं कि बहुत सारे पोशन हैं, उसको पता था यहाँ पे पोशन होंगे, वो बहुत हैप्पी है एंड वो स्ट्रैट्स पोशन है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये सब के पोशन है जो तुमको बफ देंगे कुछ टाइम के लिए। एंड फिर उनमें जीहे नोटिस करती है दोगजा क्या कर रहा है एंड दोगजा पिस्ड है क्योंकि जीहे ने देख लिया एंड जीहे बोलती है कि उसको स्ट्रेंथ के पोशन चाहिए जैसे कि उसका सबसे वीकेस्ट स्ट्रैट है।
पर दोगजा उसकी कैरेक्टर स्किल यूज़ करके चेक करता है कैरेक्टर लिस्ट पे, तो हमको पता चलता है जीहे का सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ ही है एंड दोगजा पिस्ड है। फिर दोगजा बोलता है कि मैं शेयर करूँगा पर लॉक पेपर सीजर खेलते जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे उसको पोशन नहीं मिलेगा। एंड जीहे एंड दोगजा रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू करते हैं। दोगजा तभी ओमनीसिएंट ट्रेडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 स्किल यूज़ करके जीहे का मन पढ़ लेता है एंड उसको हरा देता है। एंड अब जीहे बहुत सैड है अगले सीन में एंड वो लोग को एक हेलीकॉप्टर आता है पिकअप करने के लिए एंड वो हेलीकॉप्टर उनको पिकअप कर लेता है। एंड हमें पता चलता है कि जीहे को 0 पोशंस मिले हैं, दोगजा के पास 16 है एंड गिलियोंग के पास 2 है एंड हीवॉन के पास 2 है एंड वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पे असेंड कर जाते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। दोगजा और बाकी सब नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं एंड बहुत सारे पोस्टर वहाँ पे पहले से ही फटे हुए हैं एंड फिर वो लोग टाइटैनिक मूवी में एंटर करते हैं। एंड टाइटैनिक मूवी की फीमेल लीड है हीवॉन और मेल लीड है गिलियोंग। फिर जो विलन है वो जैक को बोलता है एंड फिर वो लोग विलन को पकड़ लेते हैं एंड फिर जीए रिकमेंड करती है कि हम उसको मार देते हैं ताकि हम लोग आगे जाके प्रोग्रेस करें। फिर बाद में हीवॉन बोलती है कि उसको फीलिंग आ रही है कि ये बंदा एक रियल ह्यूमन है एंड एक कैरेक्टर नहीं है। फिर भी जीए मार देती है वो बंदे को एंड फिर दोगजा खुद ही में सोचने लगता है ह्यूमन्स और कैरेक्टर्स का डिफरेंस। फिर बाद में वो लोग रिवर्ड रूम में पहुंच जाते हैं एवरीवन सबको 2 ही आइटम पिक करने मिलेंगे। दोगजा बोलता है हीवॉन को कि एक तू सांगा के लिए उठा ले, मैं एक ह्यूंगसोंग के लिए उठा रहा हूँ। फिर बाद में हीवॉन एक ए ग्रेड वेपन यूज़ करती है जो एक स्वॉर्ड है एंड जीहे थॉर का हैमर म्योल्निर उठाने का ट्राई करती है पर वो अनवर्दी होती है एंड फिर गिलियोंग एक हैट पहन के वो हैमर को उठा लेता है, पूछता है दोगजा से इसी क्या मैं रख सकता हूँ एंड गिलियोंग गेट्स द हैमर। फिर जीहे बहुत सैड है क्योंकि उसको हैमर मिला नहीं। फिर दोगजा एक प्रोटेक्टिव आर्मर ले लेता है एंड ह्यूसोंग के लिए एक शील्ड ले लेता है एंड फिर वो लोग आगे जाते हैं। फिर बाद में वो लोग एक और वाटर मूवी में घुस जाते हैं जहाँ पे पायरेट चल रहा है एंड दोगजा रियलाइज़ करता है कि डंजन मास्टर ने चेंज कर दिया है प्लॉट क्योंकि जो रियल मूवी है उसमें उसका क्रू जीतना चाहिए था। एंड फिर दोगजा जीए क्या नाम चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं जीए ट्रॉमेटाइज्ड है एंड बोलती है वो कुछ नहीं कर सकती एंड वॉमिट करना शुरू कर दिया है। फिर दोगजा बोलता है कि थोड़ी देर के लिए रख, पर फिर बाद में वो डिनाई कर देती है। फिर बाद में दोगजा बोलता है वो सीसिक नहीं है, उसकी डेड फ्रेंड का ट्रॉमा है उसको एंड जीए बोलती है तेरे को कैसे पता है ये चीज़। एंड दोगजा अपने ही मन में बोलता है ऑब्वियसली उसको ये सब पता है क्योंकि उसने नावल पढ़ा है। जब जंगयूक ने नावल में उससे पूछा था कि जीए के पास ड्यूक की पावर क्यों है क्योंकि वो सीसिक है, तो वो बोलती है कि वो दूसरे क्लैन से है, जो क्लैन से वो होनी चाहिए थी उस क्लैन से नहीं है। एंड जीए एक जियोंजो क्लैन से द ड्यूक ऑफ लॉयल्टी देख नहीं पाता कि उसकी जो कॉन्स्टलेशन है उसको क्या हो रहा है, उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसको मार के एक मॉन्स्टर बन रही है। फिर दोगजा जीए को बताता है कि उसने अपनी दोस्त को मार दिया सर्वाइवल के लिए, पर क्या वो अपनी लाइफ इतने इजीली थ्रो कर देगी। एंड फिर बाद में जीएली बोलती है कि वो डाई करना डिजर्व करती है, पर फिर भी दोगजा उसको ट्राई करता है मनाने का कि तू नहीं मरना चाहती। फिर बाद में दोगजा टर्न होता है और सीरियसली बोलता है क्या तुझे सही में मरना है। एंड फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर जीएली बढ़ गया है एंड ओमनीसिएंट ट्रेडर स्किल यूज़ करता है वो एंड उसी का मन पड़ता है। जीएली बोलती है उसको मरना नहीं है एंड उसको एक स्टिग्मा मिलता है, द गोस्ट स्टिग्मा। एंड दोगजा हैप्पी भी और सैड भी है क्योंकि ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा जंगयूक को क्योंकि जीए उसके टीम में नहीं है। एंड फिर बाद में वो गोस्ट स्टिग्मा यूज़ करके बहुत सारे शिप्स बनाती है वाटर के एंड वो सिनेरियो एंड हो जाता है 1 आवर के अंदर ही। एंड फिर वो लोग वहाँ से नेक्स्ट वाले इसमें चले जाते हैं एंड तभी दोगजा को रिवॉर्ड मिल जाता है सब सिनेरियो कंप्लीट करने का कि जीए को तेरे को माइंड कंट्रोल से जीए को तेरे को वापस से मोटिवेट करना था, उसको एक स्टिग्मा मिलता है द सॉन्ग ऑफ द स्वॉर्ड एंड वो बहुत ही बड़ा अच्छा स्टिग्मा है। एंड फिर आदमी नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उधर एंट्रेंस है बॉस रूम का। दोगजा बोलता है जीए को कि तू यहीं पे रेस्ट कर क्योंकि वो टायर्ड है एंड बाकी सब बॉस रूम में जाते हैं। दोगजा स्पॉट करता है जंगयूक को जंगयूक वहाँ पे अनार्म्ड है एंड हीवॉन बोलती है हमको इसको बचाना था पर ये तो अनार्म्ड है। एंड फिर आदमी दोगजा जाता है जंगयूक के सिर के पीछे एक मारता है लाफा एंड बोलता है कैसा है तू, पर जंगयूक कोई भी रिएक्शन देता नहीं है। हमें पता चलता है वो माइंड कंट्रोल हो रहा है, जो डंजन बॉस है वो माइंड कंट्रोल वाला बंदा है। फिर बाद में दोगजा अटैक करता है उसको एंड फिर जंगयूक दोगजा को अटैक करते हैं एंड बैडली वुंडेड हो जाता है दोगजा एंड गुस्सा होके हीवॉन भी स्ट्राइक करने का ट्राई करती है बट वो भी बैडली इंजर्ड हो जाती है। ये सब सुन के जीए ऊपर आती है बॉस रूम में, देखती है कि हीवॉन इंजर्ड है एंड पूछती है वो सही है क्या, इफ़ शी इज़ ओके। एंड जीए को चिल्लाता है, दोगजा बोलता है वॉच आउट एंड हमें देखता है कि एक पंच आ रहा है जीए के मुंह पे जंगयूक के तरफ से एंड जीए उसको डॉच कर लेती है। एंड फिर बाद में दोगजा बताता है कि जंगयूक माइंड कंट्रोल में बॉस को जाके मारो
जिए जाती है बॉस के पास, पर जंगयूक उसको एक लात मारता है मुंह पे, उसको स्टॉप कर देता है। फिर जिए एंड हीवोन दोनों टीम अप करके एंड गिलियोंग भी अपना हैमर यूज़ करता है लाइटनिंग पर, जंगयूक सबको काउंटर कर देता है। एंड फिर हीवोन का आवर ऑफ जजमेंट एक्टिवेट नहीं हो पाता क्योंकि जंगयूक कभी भी अच्छे साइड पे है, इवन साइड पे नहीं है। एंड फिर दोगजा गिलियोंग को बोलते हैं क्या तू वो चीज़ कर सकता है मैंने जो तेरे को बोला, एंड उसको सॉरी बोलता है। फिर दोगजा ड्रिंक करता है वो टीरेक्स का पोशन जो उसको जुरासिक पार्क वाले थीम में मिला था, एंड उसके अब स्टैट्स बहुत इंक्रीज हो गया है, एंड वो उसके स्टैट्स अब सिमिलर है जंगयूक से। एंड फिर वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। तभी भी स्टैट्स इक्वल होने के बाद भी जंगयूक उसको पुश कर रहा है पीछे, एंड फिर दोगजा एक्टिवेट करता है ओमनिसिएंट वीवर स्किल एंड कुछ उसके अटैक्स डॉच करता है। एंड उसी प्रोसेस में उसका माइंड पड़ता है, एंड दोगजा एंड जंगयूक खुद को हिट कर रहा है, ये वर्ल्ड को भी हिट कर रहा है, एंड बोलता है कि जैसे ही मैं रिग्रेस करूँगा कोई भी मुझे याद रखेगा नहीं, सबकी मेमोरीज यहाँ से चली जाएगी। एंड फिर दोगजा इमोशनल होकर चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि वो उसके साथ था स्टार्टिंग से, जब भी स्टार्ट से उसने शुरू किया था सारे चैप्टर पढ़े थे उसने, एंड जब भी दोगजा के लाइफ में डिफ़िकल्टी था तब भी वो मानवा पढ़ता था, एंड दोगजा जब भी बुली होता था तब भी वो नॉवल पढ़ता था। एंड फिर बाद में दोगजा स्नैप आउट कर देते हैं, बोलते हैं इमोशनल में मैंने बहुत चीज़ बोल दी है, एंड रियलाइज़ करते हैं उसको बस टाइम बाय करना था। फिर बाद में जंगयूक बोलता है तू असली में है कौन। फिर दोगजा सरप्राइज है कि इतना इजी नहीं होना चाहिए उसको माइंड कंट्रोल से हटाने के लिए, पर फिर बॉस वापस से अपना माइंड कंट्रोल यूज़ कर लेता है, एंड दोगजा अभी भी फाइट कर रहा है। फिर गिलियोंग बहुत ही बैडली इंजर्ड हो रहा है और ब्लीड कर रहा है। फिर गिलियोंग फाब्रे को समन कर देता है जो जुरासिक वाले में मिला था ना, वो बहुत ही बड़ा है, एंड फाब्रे जंगयूक की स्वॉर्ड को रोक देता है, एंड अब दोगजा फ्रीली अटैक कर सकता है बॉस मॉन्स्टर को, पर बॉस मॉन्स्टर माइंड कंट्रोल यूज़ करता है दोगजा पे, पर वो फेल हो जाती है क्योंकि उसकी जो स्किल है फोर्थ वॉल वो उसको काउंटर कर देती है, एंड जो डंजन बॉस है वो स्लेन हो जाता है। अब जंगयूक भी अनकॉन्शियस है, एंड गिलियोंग हक करता है दोगजा को और वो भी सो जाता है, और फाब्रे देखते हैं दोगजा और गिलियोंग के पास, एंड फिर खुद ही चले जाता है, एंड दोगजा थैंकफुल है कि वो उससे लड़ रहा नहीं है क्योंकि दोगजा अब लड़ नहीं सकता। फिर हीवन और जिया आते हैं, दोगजा से पूछते हैं कि वो ओके है क्या, एंड फिर दोगजा बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो क्या, एंड वो भी बोलते हैं दे आर ओके टू। और जिया बोल नहीं सकती कुछ क्योंकि उसके मुंह पे बहुत जोर से लात पड़ी थी, उसका जो मुंह है पूरा डिस्फिगर हो गया। फिर दोगजा को टोटल ऑफ 13,000 कॉइन्स मिलते हैं, मेन सिनेरियो भी एंड हो गया है। हमको पता चलता है पिल्डू ने सर्वाइव कर लिया सबको मार के, एंड दोगजा को 1000 कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलता है। फिर गिलियोंग उड़ जाते हैं, दोगजा सरप्राइज रहे इतने जल्दी उड़ गया, एंड गिलियोंग बोलता है वो देखो शूटिंग स्टार्स, एंड फिर वो बोलता है विश मांग लो, पर फिर दोगजा अपने मन में बोलता है कि ये मिटियोर्स हैं, ये जहाँ पे भी जाएंगे वो उधर डिजास्टर वाले मॉन्स्टर आ जाएंगे, एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तुम विश क्यों नहीं मांग रहे हैं। दोगजा बोलता है मैंने ऑलरेडी विश मांग ली है, एंड हीवन बताते कि अपनी विश किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो विश सही में आती नहीं है। एंड फिर बाद में सब रिटर्न कर रहे हैं, दोगजा बोलता है रियल डिजास्टर अब शुरू होने वाला है। दोगजा जिए को बोलता है कि तू पीछे रह, जंगयूक का ध्यान रख क्योंकि अगर वो अकेले उठेगा तो कुछ भी बैड हो सकता है। एंड फिर बाद में गिलियोंग अनकॉन्शियस है, एंड वो उसको उठा के ले जाता है। फिर दोका बाइट बोलता है दोगजा को कि बहुत सारी चीज फिल्टर हो गई है जो तूने बोला था, एंड वो थोड़ा रिलीव्ड है क्योंकि कॉन्स्टलेशंस को कुछ पता नहीं है। एंड फिर बाद में दोका भाई बोलता है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस का मैसेजेस आए, तो बोलता है कि सिर्फ रिच वालों के मैसेजेस उसको आने दे, एंड सीक्रेटिव प्लॉटर इंटरेस्टेड है दोगजा के एग्जिस्टेंस में, उसको 2000 कॉइन्स ऑफर करता है। फिर हीवन ऑफर करती है कि वो कैरी कर लेगी गिलियोंग को, एंड दोगजा पूछता है कि अगर तूने उसने सब कुछ सुना था क्या, एंड वो बोलती है हाँ, एंड वो पूछती है दोगजा से कि वो सही में कौन है। फिर दोगजा बोलता है कि वो जो बंदा है उसको फ्यूचर पता है, एंड हीवन पूछती है उसको क्या होगा फ्यूचर में। दोगजा बोलता है जो फ्यूचर में है वो उसमें हीवन नहीं है, एंड फिर बाद में हीवन बोलती है कि अब क्या तू मुझे मार देगा, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे जगह यही होता है कि अगर तेरे को मेरे बारे में ज्यादा पता है तो तू मरने वाला है। एंड वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, एंड फिर वो उसको ऑफर करता है कि तू मेरा कंपेनियन बन जाए क्योंकि तेरी पावर मुझे चाहिए, एंड मेरे पास जो नॉलेज है वो तुझे चाहिए। एंड वो बोलती है मुझे और थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दोगजा आ जाता है, पिल्डू के मैन है जो बहुत चिल्ला रहे हैं, दोगजा के लिए ढूंढ रहे हैं, एंड फोर्थ मेन सिनेरियो 5 मिनट में शुरू होने वाला है, एंड वो शुरू होने से पहले एक प्री रिक्वेस्ट क्वेस्ट हो गया है। प्री रिक्वेस्ट क्वेस्ट है कैप्चर द फ्लैग, एंड जो लीडर बनेगा वो पूरे स्टेशन को कंट्रोल करेगा। पिल्डू जाता है वो फ्लैग को लेने, पर दोगजा उसको कमांड करता है कि ग्राउंड पे रहे, एंड दोगजा उसको फ्लैग ले लेता है, एंड उसको 5 मिनट तक रखना है। पिल्डू अपने लोगों को बोलता है कि जाके ले लो, 5 मिनट है तुम्हारे पास अभी भी। फिर बाद में दोगजा देता है गिहुंगसोंग को वो शील्ड जो A ग्रेड की थी, एंड फिर बाद में वो लोग बच जाते हैं, अब वो सेफ है, एंड फिर बाद में लीडर बन जाता है वो, एंड सब सिनेरियो बंद हो जाता है। एंड फोर्थ मेन सिनेरियो स्टार्ट हो गया है, दूसरे स्टेशन पे जाऊंगा फ्लैग लो, एंड ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है, या फिर उनके स्टेशन में अपना फ्लैग लगाओ।
एंड अगर तुम ये करोगे तो जो तुमने स्टेशन कैप्चर किया है वो स्टेशन तुम्हारे साथ मर्ज हो जाएगा एंड तुम्हारे कमांड के अंडर आ जाएगा। एंड सिनेरियो स्टार्ट होता है तभी सडनली एक ग्रुप ऑफ बाइकर्स आ जाते हैं, स्टेशन में एंटर कर देते हैं, सब लोग गार्ड पे हैं एंड दोगजा बोलता है तुम लोग कौन हो एंड अपने वेपन्स नीचे रखो। वो लोग वेपन्स नीचे रख देते हैं, बोलते हैं हम लोग इधर अलायंस के लिए आए हैं एंड उनका जो ये सिनेरियो था ये 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है हमको थोड़ा टाइम चाहिए। फिर दोगजा स्टेट करता है कि वो उसको उनके लीडर से मिलना है, वो एग्री करते हैं। एंड सांगा पूछती है कि उनने चियोंगबोंग स्टेशन ही क्यों डिसाइड किया, आजू बाजू तो बहुत स्टेशन है। एंड फिर जो इल कांग है वो बहुत ही नर्वसली होके बोलता है कि क्योंकि बाकी लोगों ने खुद से अलायंस बना लिया है, हमारे पास और कोई है नहीं। फिर बाद में वो लोग उनके साथ जाते हैं एंड फिर दोगजा इल कांग के कान में बोलता है कि तुझे पता है ना कि चियोंगबोंग स्टेशन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो यू जुंगोक के नाम से जाना जाता है। एंड वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता नर्वसली। एंड फिर बाद में दोगजा कॉल देता है संगा को एंड वो सबको ऊपर खींच लेती है एंड वो लोग कूद जाते हैं बाइक से एंड वो लोग एक्सीडेंट करा देते हैं बाइकर्स का। एंड वो बाइकर्स बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हैं। फिर दोगजा बोलता है तू क्या कर रहा है असली में, अगर तुमको हमको एम्बुश करना था तो तुमको थोड़ा स्ट्रेंथ में अपना लेवल डालना था। एंड फिर वो लोग एम्बुश करना का ट्राई करते हैं, फिर तभी ये सब उसको हरा देते हैं एंड ही वन हावर ऑफ जजमेंट यूज करके उन सबको हरा देती है। फिर हमें पता चलता है चियोंगबोंग स्टेशन पे अटैक हो रहा है दूसरे यहाँ से म्यूंगोंग स्टेशन से एंड ये लोग ने प्लान किया था एक दूसरे के साथ। दोगजा जाता है एंड उसके रिप्रेजेंटेटिव को देखता है। फिर गोंगपिल-2 बहुत पिस्ड है एंड बोलता है तुम लोग मेरी टेरिटरी में नहीं आ सकते एंड उसके टेरेट यूज करके बहुत सारे लोगों को मार देता है। एंड म्यूंगोंग स्टेशन के जो लोग हैं वो रिट्रीट करने का ट्राई करते हैं बट दोगजा उनके रिप्रेजेंटेटिव को मार देता है एंड उनका जो फ्लैग है वो खुद में मर्ज करके उसका फ्लैग रेड हो जाता है। एंड फिर बाद में वो लोग इलकांग को लेके आते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को जो इनको लेके गया था एंड वो पूछता है क्या तुम मुझे मार दोगे। फिर दोगजा बोलता है डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन यू गिव अस। फिर वो बोलते हैं हम तेरे को टॉर्चर भी कर सकते हैं। फिर इवन बोलते टॉर्चर की जरूरत नहीं, मैं उसको सिर्फ मार ही दूंगी डायरेक्ट। एंड फिर वो बंदा स्कैर होके बहुत बोलना शुरू कर देता है इन्फॉर्मेशन कि उसने प्रॉफिट से लिया जो खुद को प्रॉफिट बोलते हैं। एंड फिर दोगजा संगा को बोलता है उसका मुंह बंद कर क्योंकि कॉन्स्टलेशन सुन रहे हैं एंड उसका मुंह बंद कर देते हैं। फिर दोगजा ऊपर जाते हैं, देखता है जंगयू कभी भी उठा नहीं है एंड थोड़ा जेलस है क्योंकि जीए के लैब पे वो सो रहा है। एंड फिर वो एक नोट लिखता है एंड जीए को बोलता है जब जंगयू उठेगा तब उसको दे देना, तू मत खोलना ये। एंड अपने मन में बोलता है ऑब्वियसली वो नोट खोलेगी। फिर बाद में वो बोलती है जी कि तू ऐसे एक्ट करता है जैसे तू जंगयूक को बहुत दिनों से जानता है ना। वो बोलता है कि हाँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं उसी को जानता हूँ। एंड फिर वो बोलती है कि क्या तुम लोग लाइक एक रिलेशनशिप में हो लाइक। एंड उसने जो भी चीजें बोला था वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तू मेरे बिना कुछ नहीं। एंड खुद ही मेकअप करके खुद भी कुछ भी बोलने लगती है एंड बोलती है कि हमारे बच्चे का क्या होगा। एंड दोगजा रियलाइज करता है ये चीज तो उसने कभी बोली ही नहीं थी। एंड सारे कॉन्स्टलेशन शॉक्ड है ये सीन सुन के कि इन दोनों में ब्रोमांस या फिर तुम बोल सकते हो लव चल रहा है। एंड जो सीक्रेटिव प्लॉटर है वो बोलता है ये चीज रिडिकुलस है एंड वो वहां से जाते रहते हैं। दोगजा वो पूछती है कि तुम दोनों का बेबी कैसे हुआ, तुमने अडॉप्ट किया क्या। तो वो बोलता है कि प्लीज जाके जंगयूक को ही पूछ लेना। फिर जब रिटर्न करते रहते तो दोगजा सोचता है कि इधर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो ये प्रॉफिट्स है या तो ये रियल प्रॉफिट्स है क्योंकि ये रिग्रेशन में पहली बार दोगजा यहाँ पे आया है एंड या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग रीडर्स हैं एंड दोगजा रिकमेंड्स कि वो दूसरी पॉसिबिलिटी ही होगी। फिर दोगजा और बाकी प्रोसीड करते हैं हेड करना म्योंग स्टेशन पे एंड देखते हैं कि बहुत सारे बाइकर्स ने मार दिया म्योंग स्टेशन के बंदों को एंड वो दोगजा को देख के वहां से रिट्रीट कर जाते हैं। फिर दोगजा कैप्चर करता है वो एरिया को एंड सब सिनेरियो शुरू हो जाता है कि कैप्चर अ टोटल ऑफ 10 फ्लैग्स एंड गेट द किंग एट्रीब्यूट। अगर तुम फेल करोगे तो तुम्हारे जो स्टेशन के चियोंगबोंग स्टेशन के लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। फिर सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि दोगजा को ये रोल मिला किंग का, पर दोगजा इतना हैप्पी नहीं है कि उसको किंग का रोल मिला है। फिर ह्यूंगसोंग पूछता है दोगजा से क्या वो अब उसको माय लॉर्ड बोलेगा एंड ही वन पूरे एपिसोड के थ्रू आउट उसको चिढ़ाते रहते हैं कि माय लॉर्ड हमारे सब्जेक्ट्स के लिए हमको जाके ढूंढना पड़ेगा लोगों को एंड फ्रैक्चर एंड कैप्चर करने पड़ेंगे फ्लैग्स। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि हम लोग ड्यूमोंग स्टेशन में खुद से जाएंगे एंड ह्यूंगसोंग एंड हीवन को पूछता है कि वो उसके साथ चलेंगे क्या। संगा ऑफर करती है कि वो भी हेल्प करेगी पर दोगजा बोलता है तेरा काम नहीं एंड संगा अब सैड है क्योंकि वो ऑब्वियसली पावरफुल नहीं है हीवन और ह्यूंगसोंग जैसे। फिर दोगजा बोलते हैं क्या वो रिमेम्बर करती है वो चीजें जो चैप्टर 1 में बोला था दोगजा ने कि वो एक रीडर जैसी लाइफ जिएगा एंड तुम जैसी लाइफ जियोगी वैसे ही जीती रहो। एंड वो बोलती है हाँ इतना ऑसम लाइन लगा था कि मैंने उसको अपने नोटपैड में लिख लिया था। एंड दोगजा थोड़ा वरीड है एंड थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। दोगजा फिर बताता है कि यहाँ पे कुछ टास्क हैं जो वो सिर्फ वही कर सकती है एंड उसको अथॉरिटी दे देता है खुद का थोड़ा सा एंड उसको वाइस रिप्रेजेंटेटिव बना देता है स्टेशन एंड बोलता है कि तुम स्टेशन की देखभाल रखो। एंड जाते वक्त वो बोलते हैं कि संगा डिप्रेस तो लग रही थी, उसको चीयर अप करना चाहिए था, अच्छा किया। एंड दोगजा बोलता है नहीं उसको सही में लगता है कि संगा
एडमायरेबल है ये रोल के लिए एंड शी बी फिट फॉर दैट। एंड फिर वो लोग स्टेशन पे रीच कर जाते हैं। जो इलकांग उनके कंधे पे हुनसोंग ली के वो शॉक देख की उसके स्टेशन को भी मार दिया गया है एंड अब वो एक वैंडरर बन चुका है। एंड फिर बाद में कुछ बंदों से वो अप्रोच होते हैं एंड वो एक सर्च स्किल यूज करने का ट्राई करता है पर दोगजा का फोर्थ वॉल उसे ब्लॉक कर देता है। फिर दोगजा बोलता है कि वो यू जंगयोक है एंड ही वॉन और युंगसोंग ली दोनों शॉक्ड है। फिर जो लीडर है वो पोलाइट टोन में हो जाता है एंड ये चीज चेक करने के लिए वो युंगसोंग ली पे अपनी स्किल यूज करता है एंड कंफर्म करता है कि ये सही में जंगयोक ही है। फिर दोगजा बोलता है कि वो उसको स्टेशन दे दे क्योंकि वो एक वाइस रिप्रेजेंटेटिव है एंड वो स्टेशन दे सकता है अथॉरिटी से जब तक से वो 3 तक काउंट करेगा, वरना नहीं तो तुम सब मरने वाले हो। एंड फिर वो लोग दे देते हैं दोगजा को स्टेशन पर। फिर दोगजा बोलता है तू बहुत लेट था, अब उसको दूसरा स्टेशन भी चाहिए। फिर वो बंदा बोलता है एटलीस्ट वो स्टेशन के लीडर से तो मिलने चलो। एंड फिर वो लोग जाते हैं एंड दोगजा को अब 2 चीज के बारे में पता करना है। एक कि ये बंदा क्या फोर्थ वॉल स्किल और कैरेक्टरलेस स्किल यूज कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी हट गई है क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसने सर्च स्किल यूज किया इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर स्किल। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्या इसके पास भी वेज ऑफ सर्वाइवल की कॉपी है जो दोगजा के पास है। एंड एकदम से वो बंदा बुक पढ़ते रहता है एंड फिर ही वो दोगजा अपनी एजिलिटी बढ़ा के देखते हैं क्या पढ़ रहा है। उसको पता चलता है यहाँ पे ग्रुप चैट कर रहे हैं लोग एंड इधर इंटरनेट अवेलेबल है क्योंकि इनका जो लीडर है वो एक शटिन नीट है, एक शटिन है जो लीडर एंड वो इंटरनेट से ही काम करता है। एंड फिर वो एंटर करते हैं टेंट को एंड वो शटिन ग्रीट करता है दोगजा को। दोगजा पिस्ड है एंड बोलता है कि क्या ये बंदा तुम्हारा लीडर है, मजाक मत करो, असली में तू लीडर है। एंड वो बोलता है हाँ मैं ही लीडर हूँ। फिर दोगजा बोलता है कि तूने मुझे यहाँ क्यों लाया, तो बोलता है कि ये टेंट में साउंड प्रूफ बैरियर है एंड कोई भी हमारी आवाज़ें सुनेगा नहीं। एंड फिर बाद में बंदा एक्सप्लेन करने लगता है कि वो प्रॉफिट्स हैं एंड वो स्पीच देता है जंगयुक के बारे में कि जंगयुक ने इतने सारे अचीवमेंट्स किए पर बहुत सैड है क्योंकि उसको रिग्रेस करना पड़ता है एंड वो वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत ट्राई कर रहा है एंड बहुत सारी रिग्रेशन कर रहा है। एंड वो बताता है कि बुक ऑफ रिवोल्यूशन थी जिसके बारे में उनको फ्यूचर पता रहता है एंड वो दोगजा को बोलता है हमारे साथ एक अलायंस फॉर्म कर लो। पर फिर बाद में वो बोलते हैं कि हम लोग असली में तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे। एंड फिर दोगजा बैठता है एंड बोलता है नील एंड मेरे सामने सब कुछ खोल दो, मतलब एंड बोलता है नील एंड मेरे को सब कुछ बता दो। एंड वो बंदा अब कंफ्यूज है क्योंकि जंगयुक के पास एज ऑफ आई स्किल है तो वो बेसिकली सोच रहा है क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है। वो बंदा नील करता है एंड फिर बाद में वो बोलता है कि उसके पास एक स्किल है हिप्नोसिस करके जो इलकांग पे यूज हुई थी पहले। एंड फिर दोगजा फिगर आउट करते हैं हिप्नोसिस किंग इलकांग पे यूज हो गया एंड उसको यूज किया गया था। एंड एक बंदा आता है हिवोन एंड ह्यूसोंग को अप्रोच करता है एंड बोलता है कि तुम ऐसे इधर घूम नहीं सकते। हिवोन पिस्ड एंड बोलती तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला है। एंड वो बंदा बोलता है तू एक सपोर्ट कैरेक्टर है, शांत हो जा। फिर बाद में दोगजा को बंदा बोलता है कि वो 9th रिनाउंसर है। रिनाउंसर बेसिकली होता क्या है, जो 9th पर्सन है जिसने जो वो नॉवल है वो पढ़ना छोड़ दिया। फिर दोगजा बोलते है तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तो वो बोलता है कि रिविलेशन के हम लोग बहुत सारी चीजें डिसाइफर नहीं कर पाए तब तक से यहाँ पे ये हो गया एंड हमारे जैसे बहुत सारे रिनाउंसर हैं। एंड फिर बाद में एक बैंग आता है आवाज एंड हम बाहर जाके देखते हैं तो ही वन फाइट कर रही हो बंदे से। फिर वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि दोगजा आ जाता है बीच में एंड वो बंदा अपोलोजाइज करता है कि ये उसके तरफ से कि इसको पता नहीं है एंड वो बोलता है कि उनको कुछ चीज डिस्कस करनी है एंड वो बाहर जाते हैं टेंट के। फिर दोगजा दोकाबाई को बोलते हैं 2000 कॉइन्स ले एंड एनाउंस हियरिंग शुरू कर दे। एंड फिर उनका कॉन्वर्सेशन लिसन करते हैं। जो बंदा है वो सस्पिशियस है क्योंकि जंगयुक वाज सपोज टू बी गुड लुकिंग एंड दोगजा ये सुन के बहुत पिस्ड है। एंड फिर वो बंदा बोलते है जाके तू टेस्ट कर ले, इतना है तो। एंड फिर बाद में दोगजा पूछता है कि तू कौन सा नंबर है एंड वो बोलता है कि मैं नंबर 1089 हूँ। एंड दोगजा को पता रहता है कि सिर्फ 1000 से ऊपर जो व्यूज थे वो सिर्फ 10 चैप्टर तक ही थे, तो ये बंदे ने सिर्फ 10 चैप्टर ही पढ़े। फिर वो पूछता है दोगजा से कि नामवुन किधर है एंड दोगजा बोलता है कि एक बंदे ने उसको मार दिया जो तुम्हारी जैसा एक प्रॉफिट था एंड वो उसका प्लान रिविन कर रहा है स्टार्टिंग से, पर एक बार वो मिला था उससे एंड उसको बहुत मारा था एंड वो प्रिटेंड भी कर रहा है कि वो जंगयुक है एंड ऑब्वियसली दोगजा इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। एंड फिर वो बोलते हैं कि हमको शायद से पता है ये कौन है एंड वो बोलते हैं यहाँ पे 12 पीपल है जो खुद को डिसाइपल बोलते हैं, वो भी रिनाउंसर्स हैं एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग जंगयुक वो कंट्रोल करना चाहते हैं वर्ल्ड को। सिर्फ 11 लोगों का आइडेंटिटी पता चला है एंड 12th वाला बंदा हो सकता है जो जंगयुक का प्लान फेल कर रहा है एंड दोगजा को पता चलता है कि हाँ 12th गाय वही है क्योंकि 50 चैप्टर तक सिर्फ 12 व्यूज ही थे नॉवल को। फिर दोगजा डिमांड करता है कि उसको चांगसिंग स्टेशन चाहिए, पर वो बोलते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो टायरेंट किंग के अंडर है एंड वो एक जंगयुक जितना पावरफुल हो गया। एंड हमें पता चलता है कि जो उसके कॉन्स्टलेशंस है उसको गलती से इतना पावरफुल बना दिया, ही वॉजंट मेंट टू बी दिस स्ट्रॉन्ग
दिस सून। फिर दोगजा रिटर्न जाता है अपने हीवॉन और ह्यूनसोंग के पास एंड वो लोग बात करने का ट्राई करते हैं, पर दोगजा यूज करता है टेंट की स्किल एंड एक ग्रुप चैट हो जाता है एंड वो लोग बात करते हैं एक दूसरे से एंड उनको पता चलता है कि वो लोग फ्यूचर जानते हैं, इसलिए दोगजा ने खुद को जंगयूक प्रिटेंड करने के लिए कहा एंड उसको उनने बोला है कि उनके पास एक वेपन है जो टायरेंट किंग और 12 डिसाइबल्स को मार देगा एंड दोगजा बोलता है उसको अभी ये स्टॉप करना पड़ेगा एंड खुद ही हैंडल करना पड़ेगा एंड ह्यूसोंग ली एंड ही वॉन बहुत ही थोड़ा स्कैर्ड है। फिर दोगजा इनविजिबल क्लोक यूज करता है एंड शटिन के रूम में जाता है, उसको एक पोर्शन ड्रिंक कराता है। शटिन बोलता है तू क्या कर रहा है, मुझे मारना क्यों चाह रहा है। बोलता है अगर मुझे मारना होता तो मैं तेरे को एक ऐसा स्पेल नहीं देता जो तेरा हिप्नोसिस हटा दे एंड बोलता है कि चल हम दोनों अब फ्रेंड्स बनेंगे एंड यहीं पे दोगजा और जो नर्ड किड रहता है वो अब दोस्त बन जाते हैं एंड दोगजा कैंप पे रिटर्न कर जाता है एंड दोगजा फिर बाद में वो कैंप में जाके रियल फ्लैग ले लेता है 10893 रिनाउंसर से एंड दोगजा उसका मास्क भी ले लेता है एंड अपना अपीयरेंस जंगयूक का बना लेता है और रिनाउंसर की स्किल्स अपडेट हो गए एंड दोगजा उसको देख सकता है एंड ये थोड़ा वियर्ड है। फिर दोगजा जा रहा है प्रॉफिट ऑफ द नाइट्स के मीटिंग में। दोगजा एंटर करता है नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स और सारे रिनाउंसर्स एक्साइटेड है, एक पूछता है कि असुमेडियस के साथ क्या हुआ और जंगयूक बहुत हैंडसम है जैसे कि नॉवल में बताया गया था और वो सब एकदम एक्साइटेड है एंड लगता है ये एक फिश मार्केट है एंड दोगजा बोलता है ये लगता है नहीं एक मीटिंग है जो एक टॉप सीक्रेट होनी चाहिए। फिर बाद में वो लोग एक एग दिखाते हैं जंगयूक को जो असली में दोगजा है एंड वो बोलते हैं कि ये हैच होगा, एक आर्टिफैक्ट मिलेगा हमको इसमें से। फिर दोगजा को पता है ये एक आर्टिफैक्ट नहीं है पर एक मेटियोर है जो जिस वक्त गिलियुंग ने बोला था कि विश नहीं मांगोगे क्या एंड वही मेटियोर इधर गिर गया है एंड जिसने भी ज़्यादा चैप्टर पढ़े हैं 50 चैप्टर से ज़्यादा उसको पता होगा कि एक मेटियोर है। फिर दोगजा उनसे बोलते हैं किसने बोला तुमको ये लाने के लिए एंड फिर बाद में दोगजा को पता चलता है एक डिसाइपल यहाँ पे हो सकता है। फिर वो मेटियोर हैच करना शुरू कर जाते हैं, सब एक्साइटेड होते हैं अब आर्टिफैक्ट निकलेगा एंड दोगजा बोलता है कि अपने ही मन में एक कैटास्ट्रॉफ नहीं होना चाहिए प्लीज़ प्लीज़ और सबको बोलता है कि कॉर्नर में आ जाओ क्योंकि अब एक हिडन सिनेरियो आने वाला है। वो मेटियोर हैच करता है एंड द 5th ड्रैगन टीयर 5 टीयर ड्रैगन आता है एंड दोगजा बोलता है कि बहुत जल्दी है इसको आने के लिए क्योंकि ये लोग ने अभी तक 4th सिनेरियो भी ख़त्म नहीं किया एंड दोकाबाई उसको हटा देगा। फिर एक दोकाबाई अपीयर होता है मिड लेवल वाला एंड वो अनाउंस करता है कि उसको चाहिए नहीं कि किसी के भी कॉन्स्टलेशंस के जो अवतार्स है वो सब मरे, पर वो डिफ़िकल्टी चेंज नहीं करेगा और एक न्यू सिनेरियो आ गया है, तुम या तो सर्वाइव करो उसके अटैक्स 20 मिनट्स तक या फिर वो ड्रैगन को मार दो 20 मिनट्स के अंदर और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी पेनल्टी देता है। दोगजा सबको बोलता है क्लॉकवाइज भागो एंड सब लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देते हैं एंड दोगजा बोलता है कि टाइल्स ढूंढो, टाइल्स सेफ रहेगी 2, 3 या 5 नंबर की एंड उसमें से एक बंदा है वो एक टाइल पे स्टेप करता है जिसपे 3 लिखा है एंड उधर लिखा रहता है एब्सोल्यूट डिफेंस एक्टिवेट होगा जब नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग ऑन द टाइल्स सेम होगा वो नंबर जो टाइल्स पे है एंड सब लोग अब एक दूसरे को मार रहे हैं टाइल्स पे खड़े होने के लिए। फिर दोगजा को पता चलता है कि ये डिसाइपल का प्लान था क्योंकि उसको नंबर कम करने थे रिनाउंसर्स के जिनको फ्यूचर का पता है एंड दोगजा बोलता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब बाकी सब फाइट कर लेते हैं टाइल एंड उसमें सिर्फ 4 ही लिखा रहता है। फिर दोगजा को एक डिसीजन करना होता है, तभी एक बंदा स्क्रीम करता है जंगयूक इधर आओ एंड दोगजा उधर जाता है एंड वो चारों उसके बच्चे कुछ लोग हैं वो लोग एक टाइल पकड़ लेते हैं एंड दोगजा 2nd नंबर वाली टाइल पे जाता है एंड फिर दोगजा पूछता है कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट में तुम्हें पूछा था कि मैं असुमेदेस से कैसी फाइट हुई थी एंड तुम मेरे को इतने जल्दी भूल गए। फिर दोगजा बोलता है नहीं, वो बोलता है कि तुम शायद भूल गए मेरे पास आइज ऑफ द सेज है एंड फिर वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ 5th डिसाइपल। तो दोगजा पूछता है तुमको क्या चाहिए, मेरे से हेल्प चाहिए क्या मेरे, तो बोलते हैं नहीं वो तो असली में उसको यहाँ पे बचाने आए हैं एंड अब सारे टाइल्स फिर से रिन्यूड हो गए। फिर वो बोलते हैं कि फिर दोगजा को बोलता है कि हम लोग ये ड्रैगन को मार देंगे एंड दोगजा थोड़ा शॉक्ड है क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज़ है एंड वो देखता है कि ये बंदा स्वेट नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास आइस पिल होगा जो एक ग्रेड 8 मॉन्स्टर से मिलती है एंड दोगजा नोटिस करता है ऐसे 5 लोग हैं जो स्वेट नहीं कर रहे हैं और उनमें से आईसी ऑरा निकल रहा है एंड यहाँ पे 5 डिसाइपल है। दोगजा को वो बोलता है उसके एक्सचेंज ऑफ हेल्प में दोगजा पूछता है अगर वो डिक्लाइन कर देगा तो क्या होगा, फिर वो बोलते हैं तेरी और तेरी टीम मारी जाएगी। फिर से रिन्यू हो जाती हैं टाइल्स एंड दोगजा स्टॉप करता है और दोगजा एकदम से रुक जाता है एंड सब लोग चिंता में दोगजा को बोलते हैं अंदर अंदर आ एंड दोगजा वो बंदे को बोलता है तू शायद भूल गया मेरा स्टिग्मा क्या है, रिग्रेशन, वो मैं मर भी सकता हूँ एंड ये टाइमलाइन सीज हो गई या फिर इरेज्ड हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं तुम्हारा क्या होगा। फिर बाद में दोगजा वो ड्रैगन के पास भागने लगता है एंड जो डिसाइपल्स होते हैं उसको पकड़ने का ट्राई करता है एंड फिर दोगजा जंप करके फ्लैग पोल पे अपना झंडा डाल देता है एंड उसने 10 कर दिए हैं अब एंड फिर बाद में वो डिसाइपल से वो ड्रैगन के ब्रेथ से मर जाते हैं
एंड दोगजा ने जैसे ही ये सिनेरियो ख़त्म कर दिया 10 स्टेशन कैप्चर करने वाला, उसको एक टाइटल 3 टाइटल मिलते हैं, उसमें से वो लेता है किंग ऑफ नो किलिंग। एंड फिर वो ड्रैगन का अटैक फेस करता है एंड उसका आर्मर जो था वो फट चुका है एंड तबाह हो चुका है। एंड एक सिस्टम का मैसेज आता है, यू हैव डाइड। दोगजा मर चुका है एंड वो एक कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियस रेल में है। एंड उसकी जो स्किल है किंग ऑफ किलिंग, वो अभी भी किंग ऑफ नो किलिंग अभी तक वो शुरू हो जानी चाहिए थी एंड रिवाइव होनी चाहिए थी, बट वो डिलेड एक पर्सनल स्किल ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 3 से। फिर दोगजा डिजी फील करने लगता है और नीचे गिर जाता है। फिर दोगजा टेलीपोर्ट हो जाता है चुंगमुरु स्टेशन में और देखते हैं सांगा एंड पिल्डू बात कर रहे हैं। एंड जब भी वो लोग बात करते रहते हैं तभी वो लोग एम्बुश हो जाते हैं एंड ग्रेडेड मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देते हैं। फिर दिखता है कि वो डिसाइपल्स आ गए एंड वो लोग स्टार्ट करते हैं अटैक करना, पर पिल्डू ने जीहेली को भी बुला लिया एंड जीहेली भी अब हेल्प कर रही है। एंड जीहेली एंड पिल्डू दोनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द थर्ड रिग्रेशन ऑफ जंगयूक इन द नॉवल। एंड डिसाइपल्स को थोड़ा हार्ड टाइम लग रहा है। फिर बाद में किंग ऑफ डिसाइबल्स एक माना बॉम्ब डालता है एंड सबको इंजर कर देता है। फिर जीहे को एक बंदा पकड़ता है और बोलता है कि तू साइड कैरेक्टर है, पर मेरे को तुझे इतने आसानी से मारना नहीं है। एंड वो देखती है दोगजा के पास एंड बोलती है हेल्प मी। दोगजा शॉक्ड है कि वो उसको देख सकती है एंड दोगजा फिर डिजी फील होके गिर जाता है। एंड फिर दोगजा आँख खोलता है तो उसका फिजिकल टच चल रहा है ज़मीन पे, वो चुंगमुरु स्टेशन पे आ गया है एंड एक रियल जंगयूक आ जाता है एंड वो बंदे को स्लैश करके बोलता है मैं जंगयूक हूँ एंड आज तुम सब मरने वाले हो। फिर दोगजा की बॉडी फिर दोगजा रिकारनेट हो जाता है, फिर दोगजा रिजरेक्ट हो जाता है, वो पूरा नंगा है एंड जो भी सब लोग उसको देख के खुश होते हैं कि दोगजा अलाइव है। एंड एक नई प्लेट आ गई है जिस पे 2 नंबर है एंड हीवन बोलती है हुनसोंग को कि जाओ उस पर खड़े रहे दोगजा के साथ वो खड़ा होता है वो लोग बच जाते हैं वापस से। फिर दोगजा हुनसोंग को बोलता है थोड़े से क्लोज दे दो एंड फिर बाद में हुनसोंग उसका लोअर पार्ट देख के अपना पैंट खोलना शुरू कर देता है क्योंकि उसको देना है, पर फिर दोगजा बोलता है छोड़ जाने दे। फिर बाद में हीवन ये सब आ जाते हैं बोलते हैं तू अच्छा हुआ, ग्लैड हुआ तू जिंदा है। नीचे देखते हैं एंड दोगजा एम्बरेस्ड है एंड जो एबिसल ड्रैगन है वो कॉन्स्टलेशन वो दोगजा के ब्लैक ड्रैगन को देख रहा है। फिर बाद में हीवन उसको सैमसंग का कोड दे देती है, सैमयुंग का जो उसको दिया था दोगजा ने। एंड दोगजा की फ्लैग और स्वॉर्ड अभी भी ड्रैगन के फीट के इधर है एंड उसको लेनी है एंड दोगजा वो सब चीज़ें ले लेता है एंड सबको बोलता है कि जो भी आइस पिल्स बचे हैं, जो डिसाइपल्स मरे हैं, उनके आइस पिल्स उठा लो सब एंड सब लोग अलग हो जाते हैं। फिर दोगजा रिवॉर्ड ले लेता है अपना ओमनिसिएंट रीडर स्किल का एंड उसको एक एट्रीब्यूट मिल सकता है कोई भी कैरेक्टर का जिसके पोव में था वो पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वो पीओवी था जंगयूक का एंड उसको 3 स्किल मिलते हैं, फायर रेजिस्टेंस, आइस रेजिस्टेंस एंड एक है लाइट डिटेक्शन। अब ऑब्वियसली दोगजा को ओवर पावर्ड स्किल नहीं मिली एंड थोड़ा वो डिसअपॉइंटेड है, पर वो बोलता है उसको लाइट डिटेक्शन चाहिए पर अभी के लिए उसको आइस रेजिस्टेंस चाहिए। फिर दोगजा अपनी पिल खाता है और उसका आइस डैमेज 40% बढ़ जाता है एंड वो सबको बोलता है कि अपने पिल्स मुझे दे दो एंड वो लेता है एंड 200% उसका आइस डैमेज बढ़ जाता है। फिर दोगजा अटैक करता है ड्रैगन के वीक पार्ट को एंड यूज़ करता है स्वॉर्ड ऑफ डांस एंड स्लाइस कर देता है ड्रैगन को, जैसे कि उसने फील किया था जंगयूक ने स्लाइस किया था वो बंदे को। दोगजा ने ड्रैगन को मार दिया एंड उसको एज एन रिवर 20,000 कॉइन्स मिलते हैं एंड ड्रैगन का कोर भी मिलता है। हीवन बहुत ग्लैड है कि वो जिंदा है और वो रोती है एंड हमें पता चलता है कि दोगजा हमेशा रीइंकारनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो किंग ऑफ नो किलिंग यानी वो किसी को मार भी नहीं सकता। अगर वो किसी को मार देगा तो उसका ये टाइटल चले जाएगा एंड उसको 100 लोगों को बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रीइंकारनेट होगा। फिर दोकाबाई आता है एंड वो हायर अप से बात करके कंक्लूजन पे आता है कि ये स्टेशन के प्लेयर्स बहुत हाईली स्किल्ड है एंड वो डिफिकल्टी बढ़ा देता है सिनेरियो के फोर्थ सिनेरियो का। एंड फोर्थ सिनेरियो को हो गया है कि कैप्चर द टारगेट स्टेशन इन 48 आवर्स और एल्स तुम्हारे सब बंदे मर जाएंगे एंड चांगसिंग स्टेशन हमारा टारगेट स्टेशन है। दोगजा संगा के पास देखता है एंड पीछे देखता है कि सारे डिसाइपल्स बंधे हुए हैं और एक हेड रोल होके आता है दोगजा के पास एंड दिखता है कि जंगयूक उसको लेके आया एंड वो भागने का ट्राई किया था पर जंगयूक ने उसको पकड़ के ला दिया और वो द किंग ऑफ डिसाइपल्स का हेड है। फिर वो बोलता है किंग ऑफ डिसाइपल्स की वो शॉक्ड है कि नहीं, फिर दोगजा बहुत शॉक्ड है क्योंकि एक राइट स्किल है अवतार करके जो वो ब्लीड भी नहीं कर रहा है एंड वो जिंदा है। फिर वो किंग ऑफ डिसाइबल बोलते हैं तूने मेरा पूरा रियून कर दिया, तूने ड्रैगन कोर भी ले लिया, मेरे डिसाइपल्स को भी मार दिया। फिर बाद में दोगजा उसको पूछता है क्या तू एक ऑथर है एंड वहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज का चैप्टर शुरू होने वाला है चैप्टर 56 से। अगर तूने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो तुम्हें आई बटन पे दिख रही होगी प्लेलिस्ट, वहाँ से आगे देख सकते हो। एपिसोड 1 से लेके अभी तक के सब एपिसोड कंटिन्यूड है एंड वो हमेशा रहेंगे, यू कैन चेक इट आउट।
तो स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जैसे पिछले एपिसोड में हमें दिखा था कि वो बोलता है तू ऑथर है क्या, एंड अब वो दोनों एक दूसरे से सस्पिशियस है एंड वो दोनों को लग रहा है कि ये बंदे ने पायरेट किया था जो नॉवल है एंड ये दूसरे ने भी पायरेट किया था। एंड फिर वो सेवर्ड हेड चिल्ला के बोलता है जंगhyuk को कि मेरी बात सुनो, मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर लो, ये झूठ बोल रहा है, इसने तुमको इम्पर्सनेट किया था, तेरी नकल की थी इसने, एंड सबको बोल रहा था ये जंगhyuk है एंड मैं तुझे कभी बिट्रे नहीं करूँगा, तेरे को 49th सिनेरो के लिए मेरी ज़रूरत है। एंड फिर बाद में जंगhyuk बोलते हैं एक जगह एक प्रॉफिट एंड दूसरी जगह एक रिवेल्टर। फिर बाद में जंगhyuk को हेड के ऊपर अपना पैर रख के बोलता है क्या मैं इसको मारने वाला हूँ, चलिए बता। फिर वो बोलता है ऑब्वियसली जैसे मैंने तुम्हारा कैरेक्टर देखा है तुम मारोगे। एंड फिर वो हेड को क्रश कर देता है एंड बोलता है ये बस चिल्लाने वाला बंदा था, इसको असली में कुछ भी नहीं पता था। दोगजा शॉक्ड है कि उस जंगhyuk ने उसको क्यों नहीं मारा। फिर बोलते किधर जा रहा है तू, जंगhyuk बोलते जैसे ही फ्यूचर चेंज हो गया मेरे प्लान्स भी चेंज हो गए एंड वो जिये ली को भी पीछे छोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि अगर तेरे को हेल्प चाहिए मैं कर सकता हूँ, हेल्प क्यों नहीं हम साथ में करें। फिर वो बोलता है कि मैंने अपना जो कर्जा था वो मैंने रिपे कर दिया है एंड मैंने तेरा अभी तक फ्लैग नहीं लिया है, यही अच्छी समझ तू, अगर मेरे को ब्लैक फ्लैग चाहिए तो मैं तेरा ही फ्लैग ना ले लूँ। एंड वो फिर बोलता है कि तेरे को यहाँ से जाने के लिए मेरी परमिशन लगेगी एंड तेरे को एक पनिशमेंट भी मिलेगी अगर ऐसे ही जाएगा। फिर वो बोलता है कि ट्राई कर ले कि तेरी स्वर्ड जल्दी निकलती है या मेरे वर्ड्स। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। वो दोनों जो बंदे रहते हैं जो साइड कैरेक्टर रहते हैं वो बैठते हैं दोगजा के सामने एंड दोगजा बताता है कि इसने एसएस रैंक रिग्रेसर पढ़ा है। वो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा है। एंड फिर वो बोलता है कि वो एक पायरेटेड कॉपी थी एंड वो जो बंदा है सेवर्ड हेड वो उसी का ऑथर है। एंड वो बोलता है कि अब हम लोग टायरेंट किंग ये सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद की नॉवल ही लिखेंगे उस वर्जन के। बाद में वो लोग वर्जन की नॉवल लिखते हैं एंड वो पब्लिश कर देते हैं। एंड इलकांग जाके टायरेंट किंग को बता देता है क्योंकि उधर इंटरनेट नहीं है तो इलकांग जाके रूमर्स फैला देता है। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है अब मैं जा रहा हूँ सोने एंड वो इलकांग के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं ओमनिसिएंट रीडर्स लेवल 3 स्किल यूज़ करके। एंड वो देखता है एंड इलकांग ने फैला दिया है एंड अब टायरेंट किंग भी जा रहे हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट ग्रेड वाला वेपन लेने के लिए। एंड अब सारे जगह सब लोग जा रहे हैं एंड सब लोग अब वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे दोगजा को चाहिए कि वो जाए। एंड फिर बाद में उठता है दोगजा एंड हिवोन बोलती है कि उठ गया तू अपने स्लीप में बहुत कुछ बोल रहा था। तो बोलते क्या बोल रहा था, तो बोल रही थी मम्मी के बारे में। तो दोगजा बोलते हैं हाँ मम्मी को तो मिस कर रहा हूँ मैं। एंड फिर दोगजा अपने मन में बोलता है क्या ये मेरी टांग खींच रही है या सही में मैं मम्मी बोल रहा था। फिर दोगजा हिवोन को बोलता है कि रिगार्डिंग द नेक्स्ट सिनेरियो तू अगर पार्टिसिपेट नहीं करे तो अच्छा है। एंड हिवोन ये सुन के बहुत शॉक्ड है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है वो लोग निकल गए सिनेरियो के लिए एंड संगा बोलती है कि मेरे को सही में नहीं लगता कि मैं सही हूँ ये सिनेरियो के लिए क्योंकि ह्यूनसोंग और पिल्डू को पीछे छोड़ दिया और हिवोन सीसी को भी पीछे छोड़ दिया। एंड फिर उन्हें दोगजा बोलता है कि तुमको कोरियन हिस्ट्री में फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला था, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। एंड दोगजा बताता है सब ग्रुप को अलग अलग कर दिया है, हिवोन एक अपने इंडिविजुअल मिशन पे गई है एंड पिल्डू एंड ह्यूनसोंग पीछे इसलिए क्योंकि जंगhyuk और जिये ली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते एंड डिफेंड करने के लिए वो दोनों को छोड़ा गया है। फिर बाद में वो लोग एक श्राइन पे आते हैं चाइनीज़ जनरल के एंड उधर प्रे करते हैं। दोगजा बहुत शॉक्ड है कि ऐसे जनरल की इधर श्राइन है एंड उनका स्टेमिना बढ़ जाएगा 3 घंटों के लिए। एंड फिर बाद में वहाँ से बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हमारे सामने कौन आया, किसके अंदर दम है हमारे सामने रहने का। एंड वो फिर उनको लगता है वो कैरेक्टर्स है। फिर वहाँ से एक लड़की आती है मिन जीवोन एंड वो बहुत बड़ा फ़ैन है, वो बंदा जो चड्डी में रहता है जिसकी पैंट ली थी दोगजा ने। एंड वो बोलता है उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। फिर बाद में उसको सही कर देता है दोगजा एंड वो फिर ऑफ़र करती है कि 2000 कॉइन्स मेरे को हेल्प करने की 3 किंगडम्स को उसको यूनिफाई करना है। एंड दोगजा डिक्लाइन कर देता है एंड वो चिल्ला के बोलती है कि 2300 कॉइन्स, 2400 कॉइन्स, 2500 कॉइन्स पर दोगजा डिक्लाइन करता है। एंड हमको मैसेजेस दिखते हैं कि कॉन्स्टलेशंस हंस रहे हैं उसकी गरीबी पे एंड दोगजा को 3500 कॉइन्स स्पॉन्सर कर रहे हैं। एंड फिर बाद में दोगजा रुकता है एंड उसको लगता है औरत को कि वो मान गया। फिर दोगजा बोलता है 20,000 कॉइन्स, वो बोलती है इतना पैसा नहीं है। फिर वो बोलता है मैं 20,000 में तेरे सारे ट्रूप्स खरीद लूँगा। एंड वो शॉक्ड है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। पता चलता है दोगजा के पास अभी भी 60,000 कॉइन्स है। फिर संगा पूछती है दोगजा से कि तुम लोगों को कैसे पता कि वो फेमस एक्ट्रेस है, मैंने आज तक नहीं सुना। एंड किलियोंग भी बोलता है मैंने भी नहीं सुना संगा दीदी। एंड फिर बाद में दोगजा कंसर्न है कि वो चड्डी वाले बंदे को कैसे पता इसके बारे में क्योंकि ये एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। एंड फिर हमें पता चलता है कि दोगजा को रियलाइज़ होता है कि अगर किसी को पता नहीं है फ्यूचर के बारे में तो एक रियल लाइफ आदमी से एक कैरेक्टर बन जाता है ये स्टोरी का। एंड दोगजा रियलाइज़ करते हैं एक दिन वो भी एक कैरेक्टर बन जाएगा। फिर जाते वक्त दोगजा को एक मैसेज आता है कि उसको फीलिंग्स है तेरे लिए। एंड फिर वो पीछे पलट के देखता है, बोलता है ये तो बहुत गुस्से में है
एंड फिर बाद में दुखजा बोलता है देयर इज़ नो वे दैट कि उसके पास उसके लिए फीलिंग्स होगी, राइट। एंड हमें दिखता है पीछे सीन में कि वो शर्मा रही है दुखजा से बात करने में। एंड फिर दुखजा आगे जाता है एंड बोलता है रेस्ट करते हैं वो लोग एंड बोलते हैं कि अब बाकी सब लोग बहुत डम है क्योंकि ये लोग फॉलो कर रहे हैं ये स्टोरी एंड कुछ देर में इनको पता चल जाएगा असली में क्या है एंड हमको जल्दी जल्दी मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड तभी धोखा भाई आ जाते हैं बोलते हैं कि देखो तुम लोग कितने क्यूट हो यहाँ पे आ गए विदाउट बताए, डिफ़िकल्टी बढ़ा देता है। एंड कैप्चर द थ्रोन शुरू हो चुका है एंड तुम्हें थ्रोन कैप्चर करने के लिए ब्लैक फ्लैग चाहिए। संघा बोलती है कि अब हमारे पास तो एम्प्टी स्टेशन है नहीं, ब्लैक फ्लैग कहाँ से ले। फिर दुखजा बताता है कि उनको वही चाहिए एंड इसलिए उन्होंने एक्टिवेट किया। अब हमको एक दूसरे को मार के फ्लैग्स लेने पड़ेंगे एंड बाकी सब जो ग्रुप्स है टायरेंट किंग एंड बाकी सारे ग्रुप्स वो एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं एंड दुखजा एंड अदर्स हेड करते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, उनको रेलिक ढूंढना है। एंड फिर बाद में वो लोग एक श्राइन पे आते हैं एंड संघा बोलती है मैं रेलिक को रिकॉग्नाइज तो करती हूँ पर पता नहीं कौन से फ्लोर पे। एंड तभी एक मैजिक वाला एरो आ जाता है एंड दुखजा डक करता है एंड सबको डॉज कराता है एंड बोलता है तुम जाओ अंदर एंड दुखजा उससे लड़ता है। एंड हमें पता चलता है कि एक बड़ा कैरेक्टर आ गया, किंग ऑफ हावियोंग आ चुका है एंड वो बहुत अच्छा वो मास्टर है, आर्चरी है। एंड दुखजा बोलते हैं मुझे लगता है 20,000 कॉइन्स लगाने पड़ेंगे अगर मुझे सर्वाइव करना है। एंड तभी वो ब्यूटी आ जाती है जो शर्मा रही थी लड़की, वो मिंजीवोन आ जाती है एंड बोलती है कि तू डेयर करता है उस पर अटैक करने का एंड वो दुखजा के पास आ जाती है। फिर दुखजा बोलते हैं सबसे बैड मैचअप है क्योंकि वो लड़की के कॉन्स्टलेशन एंड वो जो आर्चर का कॉन्स्टलेशन है वो हिस्ट्री में आर्चर वाला कॉन्स्टलेशन पहले जीत गया था एंड अब वही रिपीट हो गया और वो लोग अटैक करना शुरू करते हैं। एंड फिर बाद में बताता है वो उसको कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि तुम पे कम लोग भी हैं, तुम लोग का कॉन्स्टलेशन ऑलरेडी हार चुका है। एंड फिर बाद में संघा आवाज़ देती है दुखजा एंड वो ले लेता है रेलिक एंड फिर बाद में कॉल करता है एक जनरल को एंड फिर बाद में जो कॉन्स्टलेशन है वो जनरल उसके अंदर आ जाता है एंड फिर बाद में वो दूसरे जनरल को बोलता है कि बाहर आ जाए लड़ाई कर मेरे से एंड वो अपने ट्रूप्स मंगा के दुखजा के बॉडी से लड़ाई करना शुरू करता है एंड वो आगे वाले आर्चर वाले जनरल को हरा देता है। एंड हराने के बाद बोलता है कि अब मैं तुझे मारूंगा। फिर दुखजा बोलता है कि जनरल प्लीज़ मारना मत इसको मेरी बॉडी से क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो मेरे को पूरी करनी है। एंड फिर बोलता है ठीक है, वो स्केलेटन गार्ड से उसको मरवा देता है। फिर यही ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाता है और 3 मिनट्स के लिए बफ रहेगा, ब्लेसिंग है जो दुखजा पे वो रहेगा। एंड फिर ही ये सब देख के जो ट्रुप्स है वो लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर जाते हैं। एंड आर्चर वाला जनरल जीतते रहता है वापस से एंड जो दूसरा बंदा जो इनकारनेशन है वो हारना शुरू कर जाता है। फिर दुखजा बोलता है इधर 2 चीज़ हैं जिससे हम जीत सकते हैं, एक तो हम तेरे बंदे को मरने दे जिससे तेरे ट्रुप्स का मोटिव बढ़ेगा, या फिर सेकंड है हम हिस्ट्री चेंज कर दे। एंड वो बोलती है कि हम हिस्ट्री चेंज करेंगे तो सिला डायनेस्टी का क्या होगा, तो बोलता है कि वो मिट जाएगा। एंड वो बोलते हैं फिर पहला ऑप्शन ही रहने दो। एंड फिर दुखजा बोलता है तू चूज़ नहीं करेगी, तो बोलती मुझे बताया कि, तो बोलता है मैं ऐसे ही टेस्ट कर रहा था तू क्या चूज़ करेंगे एंड तूने गलत ही चूज़ किया। एंड दुखजा वो रेलिक से द किंग जनरल को बुला लेता है ह्वेंग को एंड बोलता है कि मेरे पास आ जाओ। एंड वो जनरल आते हैं, देखते हैं दुखजा के पास एंड वापस चले जाते हैं एंड बोलते हैं मुझे हिस्ट्री में इंटरफेयर नहीं करना। फिर संघा जोर से चिल्ला के बोलती है जनरल प्लीज़ आ जाइए वापस, मैंने आपकी बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी है एंड बहुत सारी हिस्ट्री रिमेनिंग है, अगर आपको हिस्ट्री चेंज नहीं करना तो ये प्लेस का हिस्ट्री चेंज कर दीजिए क्योंकि आपके जो लोग मरे थे क्या आपको रिग्रेट नहीं होता कि आप उनको बचा सकते थे। एंड जनरल बोलते हैं कि हिस्ट्री कितने भी चेंज हो जाओ पर अब हम इस एरिया में हैं। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो या गाइस होप करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अगर अभी तक तुमने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो एंड प्लेलिस्ट तुमको दिख रही है डिस्क्रिप्शन में, जाके तुम वो ओपन कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।